तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10th के मैथ की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है अपना, निरीक्षण ज्यामिति हम पढ़ रहे थे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया था। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है या कहीं वैल्यूएशन मिस्टेक हुआ है, उसको थोड़ा हम करेक्शन कर लेते हैं। अब इनके बच्चे ने उसको गलती नहीं किया, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। तो मैं ये भी आप में देखना चाहता हूँ कि आप में भी क्वालिटी आ जानी चाहिए कि आप भी फार्मूला देख के पता लगा लें कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। ठीक। थोड़ा बच्चे विभाजन सूत्र का ये था, फार्मूला क्या था एक्स के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट की इसका निकालना होता था, हम m1 x2 m2 x1 प्लस m1 m2 लगाते थे। वाई कोऑर्डिनेट के लिए मुझे m1 y2 प्लस m2 y1 लगाते थे। ये इसकी डेरिवेशन थी। लेकिन डेरिवेशन में है क्या, इसको थोड़ा आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसे देखें, मान ली कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, इसकी दूरी निकालना चाहते हैं। ठीक। और इनके बीच की कोई दूरी सी है। विभाजन सूत्र में क्या है, इनको कोई बिंदु सी विभाजन कर रही है। तो विभाजन सी का इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट आप क्या मानते हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई मान लेते हैं। पहले बिंदु को आप x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को आप x2 y2 मान लेते हैं। और ये बिंदु है। लेकिन आपको इसको साबित करना है कि फॉर्मूला है कैसे, तो पहले देखिए आप पूरा पूरा दूरी निकालेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पता था, इतना ही। इतना कैसे मालूम हो जाएगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या पता है x1 y1। तो अगर आप पूरे चाहें तो इसका निकालने के लिए इसका, तो आप इतना दूर का निकाल सकते हैं यहाँ से, इस बिंदु से हिसाब से। क्योंकि इस बिंदु पर देखें, अगर वाई एक्स से आप दूरी पढ़ते हैं, वाई एक्स से जो दूरी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए मैं लिख दिया हूँ, ए एक्स से दूरी, ए एक्स से दूरी जो होती है बच्ची, वो एक्स के अंदर निर्देशांक होता है। और एक्स का निर्देशांक क्या है बच्ची जी, x1 y1। ठीक। x1 y1 है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर बच्चे जी, ये वाला क्या बोल रहा है मैं, इसका, हाँ, एक्स अक्ष से दूरी जो होती है बच्चे वाई के अंदर निर्देशांक, और वाई का निर्देशांक क्या है y1। तो इतना दूरी हो गया y1, तो ये भी क्या हो जाएगा y1। अब देखिए इसका निर्देशांक निकालेंगे आप, तो ये भी क्या है एक्स, ये क्या हो जाएगा y2। आप इस सिर्फ इतना दूर हो गया x1, और इतना दूर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स अक्ष से दूरी निकालते हैं, एक्स अक्ष से दूरी y के अंदर निर्देशांक, तो y क्या है y2। तो इतना दूर हो गया y2 और इतना दूर हो गया x1। इस बिंदु का आप m अगर m मानते हो, यहाँ पे जो कट रही त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए आप क्या करेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे तो पूरे, और इसका पूरा निकालना चाहते हैं दूरी कितना डिस्टेंस है, तो अब पूरा दूरी में से अंतिम फाइनल क्या है आपके पास y2, और इनिशियल क्या है y1, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ऐसे ही करके आप यहाँ ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पर बी एम से निकाल दिया y2 माइनस, सी ए से एन निकालेंगे तो y माइनस y1 आएगा, ए से एन निकालेंगे यही अप्रोच लगाकर तो x माइनस x1 आएगा। इस सब अगर हम एक त्रिभुज को, यहाँ पर अब जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ANC, जैसे त्रिभुज बन रहा है ANC, ये छोटा वाला ट्रायंगल में, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABM, ये बड़ा त्रिभुज, ये ट्रायंगल दोनों क्या है वजह सिमिलर हैं एंगल प्रॉपर्टी से, और उसके एंगल भी बराबर होंगे, और उसके दोनों कोण बराबर हैं। और ये कोण तो 90-90 दोनों में है। कौन सा कोण, देखिए यहाँ इन के पास, मैं पेंसिल ले लूँ। आप बच्चे इस डेरिवेशन को आए ना, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं वीडियो आपको समझा रहा हूँ, बाकी उतना आपको टेंशन नहीं लेना। पर एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर m माना गया है, m 90-90 है, उसको लिखा गया। अब देख करना क्या है बहुत आसान डेरिवेशन है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में अनुपात में बराबर होंगी दोनों त्रिभुज की। इसको आप त्रिभुज चैप्टर में सिद्ध करके आए हो। बच्चे जब यूट्यूब पर त्रिभुज नहीं पढ़ाया गया मेरे चैनल पर, ऑफलाइन में बच्चे पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन अभी नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन के बच्चे नहीं घबराएंगे, आपसे सब कुछ पढ़ा दिए जाएंगे। आपका देखें संस्कृत खत्म होने जा रहा है, 12 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक। तो देखिए आप एन निकालेंगे आप। अब क्या कीजिए, एन से एक बार इसका कंपेयर कर दीजिए, ए सी बटा ए बी का, और एक बार इसका कंपेयर कर दिए इससे। तो इसका फॉर्म, इसका एन जो निकाला था उधर पलट के देख लीजिएगा, इधर एन निकाला गया है, एन किधर के अपना एन क्या है एक्स माइनस x1, और सी एन है, और ये बी एम है। सबका वैल्यू खाली रख देना है आपको, तो इसका रख दिया गया, इसका रख दिया गया, इससे कंपेयर कर रहे हैं आप, तो इसका क्या है y माइनस y1, और ए बी क्या है आपका y2 माइनस y1। अब क्रॉस गुना कर देना है, हाँ, और इनका देखिए सॉरी, ये इसका वैल्यू हो गया और इसका वैल्यू ये रहा, ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। अब इसको क्या करना है, एक बार इससे कंपेयर कर लेना है, एक बार इससे करेंगे तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। और अब पूछेगा सर कि ये M1 M2 यहाँ भी लिख के दिखा दिया हूँ, AC बटा BC M1 बटा M2 है। तो AC को अब देखें, पूरा जो AC था आपका AC BC प्लस AC से बना था बटा AC,
AC BC का वैल्यू M2 और इसका वैल्यू M1, अब बटा में क्या है M1 है। अब इसको पलट देंगे तो ये दोनों जो रहेंगे तो क्या हो जाएगा AB बटा ये, तो AB की वैल्यू क्या होगा M1, इसको सीधा लिखता हूँ M1 प्लस M2 और AC क्या है आपका M1 है। AC बटा AB M1 प्लस AC का वैल्यू आ गया इतना, तो यहाँ पर AC का वैल्यू रख देंगे हम। जब एक बार इसका वैल्यू इसे उठा के रखा गया है तो इसका ये रहा। अब क्रॉस गुना भी किया गया, इसमें इससे और इसका इससे, ठीक। वाई वाला कोऑर्डिनेट में सेम क्या, ये तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्रॉस गुना करना है, जो कॉमन आएगा कॉमन कर दीजिएगा और जो भाग में जाएगा भाग में जाएगा। फिर इस वाले वाई वाले से करेंगे, अब एक बार इससे गुना कर देंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो M1 में वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन में आप गुना करने जा रहे हैं इसे क्रॉस M1 प्लस M2 से, ठीक। और वो M1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा M1y2 और M1y1। सेम यही प्रक्रिया ऊपर वाले में भी किया, क्रॉस गुना किए गए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए विभाजन सूत्र निकल के आ रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट ईयर है और वाई कोऑर्डिनेट ईयर है। इतना ही याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। डेरिवेशन में क्या है, थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज करना है और ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। अंतोगत्वा आपको अंत में क्या आना चाहिए, सिर्फ आपको ये फार्मूले ये एकदम लर्न हो जाने चाहिए, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। बच्चे हम थोड़ा समय के अभाव के लिए इसे करना चाहते हैं कि उतना डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो कम से कम बच्चे 30-35 मिनट लग जाएंगे आपके उसको समझने में और पूरा डिटेल में जानने में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, जो आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ सवाल था बच्चे यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, उसको मैं एक बार देखना चाहूँगा। बच्चे हाँ, एक सवाल ये था, आप पूरा सही बनाए थे बच्चा जी, और हमसे मिस्टेक क्या होता है देखिए, यहाँ पर 3 और 1 क्या होता है 4, शायद मैं यहाँ पर 7 लिख दिया था, याद है आपको। देखिए यहाँ पर 7 लिखा गया था गलती से, जो कि बटन 4 था, 4 ही होना चाहिए। ये 7 बार में कटने वाला था, 4 7 28 और यह तो ये तो सही था। तो यहाँ पर 7 यहाँ 4 आ गया था, 7 नीचे रखा गया था गलती से, और तो 4,7 3 इसको आप करेक्शन कर लिए होंगे, मिला लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, आपके नोट्स में होगा बिल्कुल। और बच्चे बिल्कुल आपको ट्राई करना है, इतने अच्छे से क्वेश्चन करा जाए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या था कि NCERT का सवाल था, तो यहाँ से वैल्यू जो इसकी लिखी गई थी, एक बार थोड़ा मैं बुक दिखाना चाहूँगा। फिर इसका वैल्यू क्या हो गया था, रखने में गलती हो गया था, तो वहाँ भी आंसर इसके एरर आए थे। 2 क्वेश्चन था एरर था, लेकिन बच्चों ने इसे गलती बनाया ही नहीं, क्योंकि वो लोग कंसेप्ट ही सीख गए थे। इतना अच्छा से एक बार बता दिया गया। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑनलाइन के बच्चे, ऑफलाइन में क्या है, बच्चे को फिर से मैं एक बार दोबारा क्लास चलती है वहाँ सामने रहता हूँ, फिर से उनको एक बार समझा देता है, वो बना लेते हैं। तो ऑनलाइन भी जब और थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका भी काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए सवाल था 4 - 1 -2,3, यही ना सवाल है। हाँ, 4, -1 और -2,3। अब ये वैल्यू क्या हो गया था, यहाँ पर सही था, यहाँ भी सही था, यहाँ पर रखने में गलती हुआ था। जब इसके कोऑर्डिनेट निकालने यहाँ पर आए थे तो हम उसको यहाँ पर गलती क्यों किए थे मान रखने में। तो इसको देख लीजिएगा, इसका भी आंसर अब सही हो गया है। सिर्फ वैल्यू हम गलती ले रहे थे, इसीलिए इसका आंसर यहाँ हम गलती लिख दिए थे। 4 को -1 नहीं लिखे थे, तो यहाँ देखो लिख दिया, करेक्शन किया गया है, सुधार किया हूँ, बस इतना ही सब छोटा सा काम था। ये 2 क्वेश्चन में एरर आए थे। और कोई सवाल, एक सवाल और होगा जिसमें जहाँ में मिस्टेक हुआ जी मान रखने वाला में हुआ है, तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जिसका आंसर आना चाहिए था ये वाला सवाल। देखिए यहाँ भी सब कुछ सही था, -2,2। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो क्वेश्चन में भी आंसर गलत दे दिया है, लेकिन हमसे थोड़ा मिस्टेक हो कि हमने देखो यहाँ पर यहाँ -6 होगा ना बच्चे जी। जब देखें अब गुना करेंगे -3 2, -6 और 3, 2, -3 -6 और 3, ये भी -6 आएगा, तो ये तो -12 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस भी 6 आएगा, यहाँ -6, तो ये -12 आना चाहिए, तो -12 कर दिया हूँ। और तो इसके 5 से 12 नहीं कटेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट रहा था -12,5 और 12,5, ठीक है। इसको मिल ले बस, ये 3 क्वेश्चन में थोड़े थोड़े मिस्टेक थे, इसको आपने सही किया, हाँ सर हो गया। चलो और क्या, ये होमवर्क थे तो बिल्कुल आप बनाए होंगे, इसको मत कहिएगा बनाने। मध्य बिंदु से सर आज क्या हम पढ़ेंगे बच्चे जी, आप पढ़ोगे आप लोग लेक्चर नंबर 5। और धन्यवाद बच्चों बोला गया, तो आपसे मैं पहले कराऊंगा कुछ MCQs करा के जाएंगे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, इसका पहले डिस्कशन हो जाए, ताकि बच्चों को ये ना लगे हमको अधूरा कोई छोड़ के चला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन था 0, ये आपका देखता हूँ कि आपने क्या इसका आंसर निकाला था। थोड़ा जूम करें और बड़ा करना पड़ेगा आपके लिए। देखें
आपका इसका आंसर क्या आया था, पूछा था एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 5,3 और 3,5 से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है बोले तो समदूरस्थ। ओहो, कुछ नहीं, सवाल में क्या है, माना है बच्चे। अच्छा, एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो एक्स अक्ष पे मान लीजिए कोई बिंदु आप मान रहे हैं, तो एक्स अक्ष तो है ही, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। यहाँ से दो बिंदु हैं, एक ये और ये, दोनों क्या है, बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है बस। तो इसका दूरी निकाल दीजिए, इसका दूरी निकाल दीजिए। तो समान दूरी में हम एक बात का ख्याल रखते हैं बच्चा जी, दोनों के दूरी का वर्ग कर देते हैं। जो ए से पी की दूरी आएगी और बी से पी की दूरी आएगी, दोनों का वर्ग होगा। इससे क्या होगा, रूट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बच्चे देखें, ए से पी में तो ये मान लीजिए x1, ये मान लीजिए x2, ये y1, ये y2, या ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। आप किधर से भी जाएं, क्योंकि स्क्वायर करना है तो आंसर में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं इधर x1 मान लिया हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बचेगा ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर से, फिर यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों और इक्वी डिस्टेंस है तो आप वर्ग ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इक्वेटर का वर्ग ले लिया गया है। अब इस 0 में से 3 क्या, -3 का स्क्वायर सिर्फ 9 होगा। और यहाँ देखो, यहाँ तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, -2ab 2x b 2 5 10 प्लस बी स्क्वायर। ये 9 का 9 था, इधर भी ऐसे किया, ये से ये खत्म हो जाएगा। अब बस एक साथ में कर लेना है, एक्स और वाई को एक साथ में कर लेना है। तो हमने क्या किया, इसको इधर लाया, तो ये हो गया मेरा -10 और ये प्लस का 6, 6 में से 10 जाएगा -4, 25 9 34, इधर लाएंगे तो -34, तो 0, क्योंकि इधर भी 34 इधर भी 34। आप यहाँ भी काट सकते थे, सब कट रहा था, यानी इधर 0 बचा। x निकाल लेंगे तो ये -4 गुना में भाग में आ जाएगा 0 के, ये गुना में है तो इसके भाग में आएगा, तो 0 में कुछ भी से भाग हुआ 0 ही हो जाएगा, तो x का मान 0 आ गया। तो आपने क्या माना था कोऑर्डिनेट को, आपने माना था x, 0। ये तो फिक्स था कि y का मान 0 होगा x अक्ष पे, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है पता है, एक्स नहीं पता था, निकाल दिया हमने, वो भी 0 आया। तो 0,0 अर्थात ये मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया ये। चलो अब आपसे कुछ हम पहले MCQ कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और भाई हम लोग का मोटो क्या है, हम लोग का मोटो है कि इस बार एग्जाम में अच्छे स्कोर करने हैं। तो आपका अगर MCQ सही हो रहा है, आप MCQ अच्छे से डील कर पाते हैं, तो बस आपका तो इसे ही फर्स्ट डिवीजन श्योर हो गया कि फर्स्ट डिवीजन आपका आ रहा है। लेकिन मुझे ये मानना है कि अगर आप MCQ सॉल्व कर पाते हैं तो आप आसानी से लघुत्तरीय प्रश्न को भी इजीली डील कर देंगे, क्योंकि MCQ वही बच्चा बनाएगा जिसका कंसेप्ट ठीक होगा। हम कंसेप्ट ठीक करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं, यहाँ तक बच्चे इसके सारे क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, फिर इसके अलावा भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि आपको इतना डिटेल में, इतना और भी फ्री में यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि पेड कोर्स है आपको पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपका समय लगता है पढ़ने में, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आपसे मैं बहुत परिश्रम करवाता हूँ। और वजह हम परिश्रम के बल पर ही कुछ भी अच्छा स्कोर करने जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो मैं इनके कुछ प्रश्न को पहले देख लेता हूँ। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर इनके हम सॉल्व कराते चलेंगे। देखिए, अब चलो सवाल करते हैं। ये तो करा दिया था, जहाँ जहाँ गोला है बच्चे उसको कर लिया गया है। 5 मैं उस समय आपको नहीं करा था जब शुरू में लेक्चर पढ़ा रहा था। क्यों नहीं, क्योंकि आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था। आज तो आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, मिड पॉइंट, आपको सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र और अपने मिड पॉइंट दोनों को अच्छे से पढ़ा है। उसके डेरिवेशन भी थोड़ा देखा आपने। और अब क्या सवाल करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो 5 नंबर सवाल करते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ। चलो, आपने पहले वीडियो रोका और बना दिया, सुंदर बालक थे आप। 1 मिनट समझ लीजिए, नहीं 40 से 45 मिनट समझ लीजिए, 40 से 45 सेकंड, सॉरी 40 से 45 सेकंड समझ लेना है आपको और डील कर देना है। कोई बच्चा इससे फास्ट कर लेता तो और अच्छा है। जिनका समय लग रहा है बिल्कुल आपको उदास नहीं होना है, आप अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी आप सीखने में समय लगता है, जैसे आप सीख लेंगे उसको रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आपका भी स्पीड आ जाएगा। चलो देखते हैं कि किन किन के बच्चों का क्या क्या आंसर आया, थोड़ा हम भी बनाए एक बार। आप मेरे को 2 बिंदु दी गई है, पहले से तो मैं इसको सॉल्व भी करके लाया हूँ, वहाँ से भी समझा सकता हूँ आपको समय बचाने के लिए, और फिर कर भी सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने ही किया है, इसको सॉल्व मैं ही किया हूँ। तो ये रहा, कर ही देता हूँ। देखिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर फील नहीं आ रहा है,
देखो मैं अब तो शॉर्ट में करूँगा ना, शॉर्ट में करेंगे बच्चे, हाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2, ये y2, ये y1। कहते इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट है, मेरे पास 2 पॉइंट है। एक कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं मेरे पास 8,10, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है 4,6। ईजी होता है मध्य बिंदु निकलना, ये निकलना है। इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो नहीं पता तो हम x और y मान लेते हैं इसे कोऑर्डिनेट है। अब करना क्या, सवाल का नंबर डाल देते हैं, सवाल का नंबर है 5। अभी सॉल्व करके ही बनाएंगे, जितने बच्चे हैं सॉल्व करके टिक मारेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स याद नहीं करना है आपको। आप इस बात से एग्री करते हैं, जानते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो रहा था बच्चे जी, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, x1 + x2, ये x1 + x2, तो 8 + 4 12 बटा 2, y1 + y2, y1 है 10 + y2 है 6, 10 6 16, 16 बटा 2, ये कट जाएगा आपका 6 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में। तो मेरा px ऑफ y जो आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6 और ये आ रहा है 8, तो 6,8, 6,8 ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत। ओह सर ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, हाँ बिल्कुल आता है, आता है, तभी तो देखो जी पूछा गया पेपर में सवाल है, सब पूछे गए हैं। चलो 6 बना दो, 6 बना लो। तब अब ऐसे ही बनाना था, सेम यही अप्रोच लगाना था। 6 बनाइए जल्दी से। चलो तो 6 बच्चे बना लिए हैं। अब बिल्कुल समय थी, आपको वीडियो रोकना है, क्वेश्चन को एक बार लिख लेना है, बना देना है। ओके चलो 6 नंबर कहते ये और ये मेरा मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 4 + 6 10, देखो x1 + x2, तो 4 + 6 10 बटा 2, 2 × 10, y1 + y2 5 + 10, ये 5, तो 5 को 5 आ रहा है, 6 का आंसर बी आ रहा है, 6 का आंसर बी आ रहा है मेरा। आप इसको बना के देखेंगे, आप इसको बना कर देखेंगे। देखो मैं तो यहाँ बनाया हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ। 6 नंबर सवाल देख लें, ये रहा, देख रहे हैं, बटा 2 5 को 5 आ रहा है। लेकिन अब जो भी बनाए ड्राइंग बना के बनाए, बीच में इसका आप समझ लेंगे मिड पॉइंट इसका निकाल रहे हैं आप, ऐसा करके बनाइएगा, ठीक है। तो आगे आपका आंसर, हाँ सर, ये छोटे छोटे सवाल को आप जल्दी जल्दी बनाइएगा। चलो ये 7 बन चुका था, बहुत बार पूछा गया था। बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दूरी सूत्र से बहुत निकाले थे। 8 भी करा दिया गया है, पहले का सवाल है तो मैं बिल्कुल इसको करा दिया होगा। मार्क में लगाना जरूरी है। चलो 15 नंबर थोड़ा करें, देखते हैं वो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, हो गया आंसर निकालने अपने। चलो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि x अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष से कहता y अक्ष से कोई 5 इकाई की दाईं ओर है और x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। आप ही बताओ बच्चे जी, x अक्ष पर कोई बिंदु P है, ठीक है। इसको आप ड्राइंग ऐसे करके देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, इस पर कोई बिंदु P है, दाईं ओर है। क्या बोला है, x अक्ष पर एक बिंदु, कहते हैं x अक्ष से बाईं ओर, दाईं ओर, दाहिने ओर, ठीक, 5 इकाई पर y अक्ष है, ये y एक्सिस है, इसे दाहिने ओर कोई बिंदु 5 है। -5 नहीं बोला है, +5 बोला है। तो y एक्स से 5 प्लस में इधर आएगा, इधर तो माइनस में आ जाएगा, नहीं इधर तो -5 हो जाएगा। x अक्ष से दाईं ओर 5, मान लो यहाँ पर 5, कहाँ गया, 5 आ गया, ठीक। दाहिने तरफ 5 आ गया, ये बाएं तरफ है, ये दाहिने तरफ है, 5 आ गया, y एक्स से आ गया। अच्छा जी, जब ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 होगा, और यहीं पर कोई बिंदु P बोल रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जल्दी बता दो। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, P बिंदु पर आप क्या समझते हैं, x अक्ष पर y के मान 0 होता है, तो x, 0, x का देखो अभी यहाँ से 5, तो ये भी 5, तो यहाँ 5, 0, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 5, 0, क्या हो जाएगा, 5, 0। ये बच्चे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। 15 नंबर थोड़ा मिलाएं, इसका आंसर क्या है, 15 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, अच्छा है।
और इसको बिना ड्राइंग से बना सकते हैं, लेकिन ड्राइंग इसलिए करूँगा को फील आए। और क्वेश्चन नंबर जो बोलेंगे वही बनाना है। अब देखें, त्रिभुज अभी नहीं पढ़ाएं तो त्रिभुज छोड़ दीजिए। ऐसे त्रिभुज थोड़ा सा पढ़ाया गया था, अभी डिटेल में और त्रिभुज होने वाला है तो इसको रहने दें। 17 को छोड़ दीजिए और आपने बना लिया 16। हम थोड़ा तेज में भी चलेंगे बच्चे जी, क्योंकि लेक्चर लंबा भी हो सकता है। 18 करना है कि नहीं करना है। अभी आपको समानांतर ये बिंदु के ABCD क्या है ये, तो इसको कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। 19 आपको करना है और जल्दी करना है, क्योंकि आपको समदूरस्थ से क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ। चल 19 नंबर क्वेश्चन कर लिए अपने, आंसर आ गया। अभी जस्ट आज का जो आपका होमवर्क था यही था, इसी टाइप से सवाल था, इसी आधार पर सवाल था। एक अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जो इसी समान दूरी पर है, तो आपने बनाया भी था उसको। हो गया, बन गया सवाल। हाँ सर बन, बिल्कुल बन गया। चले अब बन गया तो इसको देखें। मैं आपके लिए थोड़ा आपको यहीं पर समझाता हूँ, क्योंकि समय आपका बच्चे, आपका समय बहुत कीमती है, तो आपका समय बचाने के लिए मैं थोड़ा सोल्यूशन कर ही दिया हूँ। आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने के बाद छोड़ दिए। मेरा 90% बच्चे इसको बना दिए होंगे। जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखते आ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन ये सब हल हुआ है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। सबसे बड़ा समय है आपके लिए आज के समय में। मान लीजिए कि एक अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसको आपने मान लिया कोई बिंदु P था या कुछ भी मान होंगे, एक अक्ष पर है तो उसका कोऑर्डिनेट ये तो होना ही होना है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। अब करना ही क्या आपको, आप जानते हैं कि दोनों जब समदूरस्थ हैं तो इनकी दूरी का वर्ग, इनका दूरी का वर्ग आपस में बराबर होगा। दूरी निकालें, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 0 में 0 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2, यहाँ भी 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब सिर्फ बच गया x प्लस a+b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, दोनों को यूज करना है। सूत्र क्या होता है, a² प्लस b², तो b का b 1 हो जाएगा, 2ab, 2x में गुना तो 2x, इधर आए तो a² माइनस 2ab तो -2x, 2x, 2 बचे 10x प्लस b² ओके। और ये 0 0 तो छोड़ दीजिए, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, x² और ये x² खत्म, बच गया आपके पास 2x और ये बच गया -10x, इधर का प्लस का 10x हो जाएगा, प्लस के पीछे इधर का एक माइनस का 1 हो जाएगा। 2x में से 12x हो जाएगा और 24, तो 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा। हाँ 12x 24 2 बार में कट गया। तो कोऑर्डिनेट क्या था आपको x,0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो 2,0 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का आंसर आया होगा, जिन बच्चों का आंसर आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन मिला ले, सवाल नंबर था 19, तो 19 में आपका 2,0 ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है। 2 बार पूछा गया, 2 बार पूछे गए हैं, 2,0 मिला लेता हूँ आंसर। कहीं गलती हो तो उसको सुधारते भी चलेंगे, इसका सही है। अब सवाल बनाना है आपको, देख लो नंबर को बनना 20 नंबर, तो 20 नंबर सवाल जल्दी ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को लिख लें और बना लें। चलो हो गया। सवाल क्या है, सवाल है बच्चे जी कि मध्य बिंदु का, तो बिंदु 2 है, ए और बी का मिलाने वाले रेखाखंड का, ये मध्य बिंदु हो, ये तमाम सवाल मत पूछो, मध्य बिंदु तो पूछो ही मत। देखो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3,4, हाँ 3,4, इसका दिया है -3,8, दिया है -3,8। मध्य बिंदु पूछ रहा था, मध्य बिंदु का होगा x1 + x2 यानी -3 और +3, तो फिर 0 हो जाएगा बबुआ, ये तो 0 हो जाएगा। और y1 + y2 यानी 4 + 8, ये तो 12 हो जाएगा। देखो ये तो 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0, 0/2 और ये हो गया 8 4 12, 12/2, ये तो 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा 2 6 6 में, तो 0,6। तो सवाल नंबर था 20, तो 20 का 0,6 ऑप्शन डी वाले सही थे। आप सही कर लें, जिन बच्चों का आया डी सही है, आप खुश हो जाए कि बिल्कुल आपने कंसेप्ट पकड़ लिया। आप क्वेश्चन करने जाने हैं, आपसे सेंटअप एग्जाम होने वाला है, आपसे क्वेश्चन बनेगा, आप पूछेगा। थोड़ा बच्चे हम लोग सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहे हैं, इतना ही फर्क है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। अब सवाल नंबर है आपका
ओहो 24 नंबर तो मेरे लगता है सब के सब बनाएगा, क्योंकि फार्मूला ही पूछ लिया गया है, सिर्फ 24 बनाना है। और आप इसको बना सकते हैं, पूछ रहा है कि x बार -5 का जो आलेख कैसा होगा। तो देखिए, जब भी x का आलेख होगा वो y के समांतर होगा, x का आलेख जो होगा y x के समांतर होगा। तो 23 का आंसर हो जाना चाहिए। हम दिया है, इसको भी आप कर लें। इसको थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत देख रहे हैं, बहुत पूछ रहा है। x बराबर y, यानी x अक्ष का समांतर जो होता है y x के समांतर बराबर होता है। x अक्ष का जो ग्राफ होगा वो y x के समान सरल होगा। तो ये इसका ये हो जाएगा आंसर। 23 भी हो गया, 24 भी कर लें। ओहो, कहता है x1 y2 एक बिंदु है और ये इतना है, तो इसका मध्य बिंदु की सूत्र क्या होगा। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 बटम 2 और y1 + y2 बटम 2। ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का बी दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, 23-24 सबका हो गया, 25 पहले से करा दिया गया है। अब कौन से डेट देख लेता हूँ, सवाल क्या है। सवाल इसमें से करा है केवल आपके लिए 24, 25, 24 नहीं 25 करवाना है। 25 कीजिए जल्दी से, 25 नंबर क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। चलो, बच्चे ने इसको किया होगा, ये समझ लेते हैं। ये क्या दिक्कत है। पूछ रहा है कि देखो 3 को मत, पहले तो आप एक कोऑर्डिनेट बना दीजिए, ये x एक्सिस बना है अपने, और ये बना है अपने y एक्सिस। 3 को मत दो, -3 को मत दो। अभी बताओ, पहला बिंदु माइनस में है, दूसरा बिंदु प्लस में है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। तो मानिए 1 2 3 और इधर ऊपर 1 2, यहाँ कोई बिंदु है जिसे कोऑर्डिनेट -3 को मत दो आपने रखा। दूसरा 3 को मत दो, तो ये प्लस में रहेगा, इस साइड दूसरा खंड में आएगा, ये पहला प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब ये दोनों बिंदु बचे, इसको अपन ऐसे मिला भी दे रहे हैं। चाहे पूछा दोनों बिंदु कहाँ स्थित है, तो दोनों देखेंगे आप x अक्ष के ऊपर है, और ये पूछ रहा है कि किधर है, तो x अक्ष की ओर। देखो ऑप्शन में दिया x अक्ष के दोनों ओर, तो x अक्ष एक इधर तो कोई सिर्फ x अक्ष के ऊपर ही है। देखिए x दो तरफ है, x का ऊपर अक्ष है, नीचे भी है। तो ऑप्शन में ये सब दिया है, x अक्ष पर है तो बिल्कुल नहीं है, y अक्ष पर है नहीं है, x अक्ष की ओर है, x अक्ष के एक ओर में है, हाँ एक दोनों तरफ है। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। सर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आ रहा है, तो भी तो दिया पेपर में। 27 नंबर आइए, अब 27 नंबर आ गया सर। इसको मुझे लगता है बना दिए होंगे, थोड़ा सा इसमें आपको सतर्क रहना है। पूछ रहे 27 नंबर में, यदि P और A इतना दिया है, B को मिलाने वाले ए बी का मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु है, तो y के मान मध्य। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, हल्का सा अच्छा है। तो 27 नंबर जल्दी सॉल्व कीजिए। चलो, अपने वीडियो रोका और बना लिया। 27 नंबर कहता है ये एक कोई बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट है, और कोई बिंदु ये B है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया है, और कह रहा है सवाल में कि यदि P, अच्छा तीनों दे दिया है, कोई बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट 5,6 है, जो A और B का मध्य को शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी इसको शामिल करने पर इसके अंदर में, इसके अंत में एक मध्य बिंदु है, ठीक है, बीच में है, ठीक है। तो अब इसका वो जो ये गायब हो गया तेरे, मैं आपसे पूछना चाहिए, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई का निकालना है। देखिए एक्स का तो बिल्कुल दे दिया है, वाई का भी दे दिया है। ये एक्स का जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 बटा में 2। वाई कोऑर्डिनेट गायब है तो क्या निकालेंगे आप, y1 + y2 बटा में 2, और किससे कंपेयर करेंगे, 6 से। ऐसे मैं डिटेल बनाता हूँ, एक बार डिटेल बनाता हूँ। मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला था x1 + x2, तो 6 + 4, y1 + y2 बटा में 2। आपका बच्चे जी y का वैल्यू निकालना है, तो आप इससे कंपेयर कर दें 6 वाला से, क्योंकि x का वैल्यू है, y का है, और ये x का कोऑर्डिनेट है, तो 6 से मैं कंपेयर कर दिया इससे, ठीक है। बटा में कुछ नहीं तो आप 1 ले लीजिए, हर में कुछ नहीं तो 1 ले लें, क्रॉस गुना करेंगे 5 में y तो 5 + y, और 2 से 2 6 तो 2 6 12, y इधर लेके चल जाए तो 12 में से 5 गया 7। तो आपसे पूछा तो y के मान क्या हो, तो ऑप्शन जिन बच्चों ने बी लाए होंगे आपने तो बिल्कुल सीख लिया, अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। 7 तो बी भी बन गया। 28 है कि नहीं क्वेश्चन में, 28 पहले करा दिया गया होगा। अब सवाल में लिख के लाया हूँ 33 नंबर लिखा हूँ, थोड़ा देख लें सवाल क्या है। ये सब तो मूल बिंदु से दूरी अपने कर लिया होगा, 29 30,
अच्छा, ये सब होगा। अब एक लेक्चर में और आपका ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। अब कितना आपका MCQ बन गया देख रहे हैं ना, बहुत कम छूट रहा है। 33 ये जितना क्षेत्रफल है सब अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा आपका। 33 नंबर सवाल देखेंगे अब। कहता उस बिंदु का नियामक 33, जल्दी पहले क्वेश्चन एक बार लिख के ट्राई कर लें। चलो, आपने उम्मीद किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने बना भी लिया होगा। कह रहे हैं कि बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का रेखाखंड 2/3 विभाजित करती हैं, तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। अरे मान लीजिए कि आपके पास रेखाखंड ए और बी को मिलाने रेखाखंड कोई AB है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि इसको यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है x, y, जो इसको 2/3 बढ़ता है। ये बिंदु P जो है इसको 2/3 बढ़ता है, इसका मतलब इधर का 2 हो गया हिस्सा, इधर का 3 हो गया ना। थोड़ा इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये बिंदु जो है इसको 2:3 रेशियो में काटती है। अरे तो क्या है, विभाजन कर रही है तो विभाजन तो लगा दें। सूत्र क्या होता है x। अच्छा, मैं वो ट्रिक सिखाया था ना, कि आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर x का निकालना है तो आप इधर का y छिपा लेंगे। 2 गुना 2 इधर का भी y छिपा लेंगे। 3 गुना 1 और क्रॉस गुना 3 एकम 3 हो गए सर। और फिर y का निकालना है तो फिर x छिपा लीजिए इस बार। तो 2 गुना 3 6, ठीक है। और 3 एकम 3 प्लस, यहाँ प्लस था, 2 दूना 4 और 3 7 और 6 3 9/5 7 ओह आंसर आ गया सर। हाँ बिल्कुल आ गया। देखो इतना आसान, ना फार्मूला लिखने की जरूरत, डायरेक्ट अप्रोच लागू बनाओ। ऑप्शन ए लगता है आ गया है। 7/5 9/5 7/5 9/5 7/5 9/5 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 लाया हूँ। उसके पहले और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? ये सब हैं, ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये सब जो दिया ना ग्राफ वाला क्वेश्चन, x के बराबर इतना 2 y के मान 3 है तो कटान बिंदु कहाँ होगा इसका, तो देखो इसका -2,3 हो जाएगा, -2,3 हो जाएगा, -2,3 ऑप्शन ये हो जाएगा। तो 38 भी आपका हो जाएगा। 38 किधर गया, तो मिला लेते हैं आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन में जो नहीं कर ए दिया, बिल्कुल दिया है, इसको कर सकते हैं आप। त्रिभुज छोड़ दीजिए, इसके त्रिभुज के तो ये कर सकते हैं। इसको शायद मैं करा भी हूँ। 0,4 0 0 और 3 है तो इसकी परिमिति निकाली। एक क्वेश्चन हो गया था ना, 12 आंसर रहता है। 36 का C 12, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है हो गया है। नहीं होता एक बार कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 36 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। परिमाप निकाले थे हम लोग पिछले ही क्वेश्चन वाले में। 38 को आपने देख ही लिया, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको कर लीजिए। कहता है कि ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करें, ये करना है आपको। चलो 40 आपने कर लिया और बिल्कुल आसान था। 40, एक बिंदु ये दिया है, दूसरा ये दिया है, और इस बार क्या बोल रहा है 40 मध्य बिंदु निकलना है। अरे भाई कोई यहाँ पर निकालना है, मान लीजिए कोई मध्य बिंदु आपके यहाँ पर x, y है, इसको निकालना है। फार्मूला वही लगाइएगा, x1 + x2 2 + -2 तो ये तो भी 0 हो जाएगा। तो 0, ये भी 0 हो गया। अरे 0,0 आ गया इसका, इसमें तो दो में नहीं सवाल में। x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, तो यहाँ भी 0 हो जा रहा है क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 बटे समथिंग 0, 0 बटा समथिंग 0, तो आपका 40 भी बन गया। अरे 20 की दूरी है, ये सवाल कैसे छूट गया है? इसको बना लेना तो भैया 41 बना लेना, तो ये दूरी कैसे छूट गया हमसे? इतना दूरी से क्वेश्चन कराए थे, जल्दी कर लीजिएगा। और 41 42 दोनों कीजिए। 42 फार्मूला पूछा है। इकतालीस और 42 दोनों आपने कर लिया होगा, क्योंकि दोनों में बताने 41 से बनाएंगे नहीं, दूरी सूत्र मैं तो आपको नहीं कराऊंगा, दूरी आपको खुद से करना है। इतने दूरी सूत्र करा दिए हैं कि क्वेश्चन बहुत हो गया, इतना ज़्यादा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, ऐसे में लगता है कि यहाँ दूरी निकाल दिए हूँ 41 नंबर का, देखें। हाँ मेरा ऑफ में निकाल दिया हूँ 41 नंबर का। देखो कैसे निकाला हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये आपका ये हो गया x1, ये y1, x2 y2, तो x2 - x1, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, y2 - y1, 2 में से 3 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 5,
वही सर बिना पेन के बन जाते थे। हाँ पेन भी नहीं चलना पड़ेगा। 41 हो गया, 42 तो हो ही गया। अब 46 नंबर सवाल आपको करना है। जल्दी करें। मैं मार्क इसलिए लगाता हूँ बच्चे, मुझे याद रहे कि मैंने आपको ज़रूर से करा दिया है। ये सवाल नहीं बनेगा ना तो फिर पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। 46 2 बिंदु दिया है, इसके मध्य बिंदु पूछा है, जल्दी से निकालें आप। मैं तो ऐसे ही निकाल दूँगा, आपने निकाल दिया। चलो मैं देखो आपको वीडियो का आपने सॉल्व किया, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो x1 + x2 4 प्लस -4 + 8 तो 8 में सर गए 4 आएगा। 4/2 2 बार में कटेगा तो x के मान 2। ऑप्शन मेरे को सी ही मिल रहा है। 46 का सी। आप पूरा बनाएंगे, आप इसको पूरा बना लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं इसे पूरा बनाया हूँगा। देखो x1 + x2 4 में से 8 में से जाएगा तो 4। y1 + y2 2 + 6 8 8/2 ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 4 बार में, तो 2,4 आंसर आ गया। ऑप्शन सी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 50 करना है। कहते हैं कि त्रिभुज के ये शीर्ष हैं तो तीसरे शीर्ष का नियामक है। तो सी का नियामक है, सी के नियामक है सर में। अरे सी का भी तो दिया है। त्रिभुज ये भी सी के 2 शीर्ष हैं ये और भी इसका। अच्छा केंद्रक दिया, सॉरी। हाँ 49 नंबर सवाल अब से अभी नहीं होगा क्योंकि वो त्रिभुज को उतना क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं। 50 तो हो जाएगा ना। मध्य बिंदु का तब धुआं छोड़ा दीजिएगा। तो मैं इसका आंसर ऐसे ही निकाल रहा हूँ जल्दी से। 4 x1 + x2 -2 + 4 2/2 एक बार में कटेगा 4/4 2 1,2 आ रहा है मेरा। 1,2 50 का मेरा आंसर ये आ रहा है। 1,2 आ गया। देखो 1,2 आया। ऐसे ही आप थोड़ा सा ग्राफ कीजिएगा, बीच में एक मध्य बिंदु ले लीजिएगा जो भी। अब बस डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखें तो भी आपका काम हो जाएगा। x1 + x2 -2 और +4 करेंगे तो ये प्लस का 2 ही होगा और 1 3 1 4 तो हो ही गया, तो ये तो 2 बार में कट जाएगा ही। 2 कम 2 2 दूनी 4 1,2 आ रहा है। 50 के बाद 53 बोला गया था। 53 में क्या है देखा जाए। पहले तो -2 को मध्य बिंदु, हाँ ये भी वही है, ये भी मध्य बिंदु है। 53 नंबर 53 में नहीं है, 53 53। तो इसका आंसर आ रहा है 2 + 4 6 6 -4 माइनस प्लस। मैंने भाई इसको कितना सवाल 53 नंबर। 53 बनाए कि नहीं बनाए? चलो नहीं बनाए, यहाँ बना लेता हूँ फिर से। देखो मेरे पास 2 बिंदु दिए गए हैं 53 के लिए। पहला पॉइंट है 53 का 2, -4 2, -4 और बी पॉइंट है मेरे पास 4, -2 4, -2। हमको निकालना है इसका मध्य बिंदु को, इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट में मान लेता हूँ मेरे पास ये पी है जिसकी ऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट है सी, एक्स को वाई है, एक्स और वाई है। फार्मूला जो x1 + x2 2 + 4 ये तो 6/2 हो गया। y1 + y2 -4 प्लस -2/2 ये कट जाएगा 3 बार में और ये तो माइनस हो गया, माइनस ये तो -6 हो जाएगा और -6 कटेगा 3 बार में, -3 बार में -6/2 ये कट गया माइनस। तो इसका आ रहा है 3 और -3 आ रहा है। आपका क्या है थोड़ा मिला लेते हैं। 53 तो मेरा 3 -3 मेरा तो डी आ रहा है, सी आ रहा है मेरा 53 का। आपका क्या है बच्चा ये देख लीजिएगा एक बार, मिला लेते हैं आंसर से। 53 सी तो मेरा सही आ गया है। आपका भी सही आ गया होगा, होगा नहीं आया ही होगा। इसमें कंफर्म ऐसा ही बोलना पड़ेगा, आया ही होगा। इसमें गलती की तो गुंजाइश नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं करेंगे अब इसी को, तो फिर बड़े वाले क्वेश्चन से क्या उम्मीद किया जाए आपसे। कल्याण कहें बच्चे जी हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, दूसरे बोर्ड के सवाल आप सॉल्व करेंगे ना सीबीएसई बोर्ड में तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। 55 नंबर सवाल, अब थोड़ा आप फंसेंगे। 55 नंबर, चलो पी के मान दे दिया है, क्यू दे दिया है और कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। बच्चे ये क्वेश्चन ठीक समझ लें, इस पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाला है।
सवाल नंबर क्या है? 55। 55 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया जी। आइए सर, बहुत आसान है बाबू जी, बहुत आसान है। देखिए पर अगर आप समझ इसका मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग समझिएगा पहले जल्दी से। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई बिंदु है, ये P और ये Q, और कोई बोला है वाई एक्सिस इसको प्रतिच्छेद करती है। ये मान लीजिए आपके वाई एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है, इसको प्रतिच्छेद करती है। अच्छा बच्चे, ये अगर वाई एक्स है, ये वाई एक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? सर आपने बताया था वाई एक्स पर एक्स का मान 0, तो 0, इस बिंदु को हम 0, मान सकते हैं बिल्कुल। किस अनुपात में बांट रहा है? जब भी मैं बोला हूँ जिस किस अनुपात में पूछेगा, अनुपात नहीं देगा तो आप के अनुपात एक मानिएगा। मान लीजिए जो बिंदु P है के अनुपात में बढ़ती है, तो के इधर का हिस्सा के हो गया, अब इतना हिस्सा 1 हो गया। हाँ सर, तो आपको देखो, आपको ये देख जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। ऑर्डिनल पता करना है तो आपको 0 पता है, तो 0 वाले वैल्यू से इसका निकाल दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। तो 0 लिख दिया आपने। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स का मान लिख दिए। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था विभाजन सूत्र में? M1x2, तो M1x2 मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट बना दिया हूँ। फार्मूला को याद दिला रहा हूँ। M1x2 प्लस M2x1, M2 इन एक में -4 से तो -4, हाँ सर, प्लस में M1 प्लस M2 k+1। अब क्रॉस गुना कर दें, एक से करेंगे तो आपका एक से करेंगे तो भाई पहले तो इधर में 0 से गुना करेंगे, इधर में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। एक से करोगे तो यही आएगा, इधर है तो ला दो तो 4 हो गया। अब के निकाल दो, 4/3 यानी 1/2 में कट जाएगा, 1/2। और आपने रेशियो क्या माना था? आपने माना था के अनुपात 1, के का वैल्यू आ गया है 1/2। अरे इधर गुना हो जाएगा ना 2 से, क्योंकि 2 से इधर भी गुना करेंगे, 2 से इधर गुना, तो ये खाली 1 बचेगा और उधर 2, 1/2 हो गया, 1/2 बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जी, इसको आप देखें कितना स्मार्ट तरीके सिखा दिया हूँ। हर बच्चा लोग क्वेश्चन परेशान करोगे एकदम धुआं छोड़ा देंगे। नहीं 18 वाला में बहुत खचराई किया था, बहुत सवाल अच्छा डाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे सवाल खोजते भी हैं। क्योंकि बच्चा जी हम तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मज़ा कहाँ आता है। हो गया 55 हो गया। अब आपको बनाना है डायरेक्ट 72, यानी लगता है मुझे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। 56 देखा जाएगा, 37 से तो 57 बन गया है, केंद्रक से क्वेश्चन भी नहीं करे हैं। 59 पर नहीं है, कहता 3x - 2/5। अरे ये कर लेते हैं, इस सवाल में कुछ नहीं है, 59 कर लेते हैं। 59 नंबर सवाल 59 जल्दी कीजिए, एकदम 9th लेवल का सवाल है, 9th लेवल का। हो गया 59? हाँ सर, चलो सर 9th आपने बोल दिया तो उसको सर बताइए सर कैसे बोल दिया आपने 9th। देखिए मैं 2-3 ड्रॉप कॉपी लेके बैठा हूँ। 59 आपको सवाल क्या दिया है उन्होंने? 59 सवाल है आपके, एक रेखा दिया, एक लाइन दिया गया है 3x - 2y = 5। अच्छा मुझे अब थोड़ा हमको समीकरण याद दिला दे बहुपद। ये कोई इक्वेशन है, तो ये क्या है? कोई लाइन का इक्वेशन लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके x और y क्या होते हैं? इसके हल होते हैं। x और y इसके क्या होते हैं? हल होते हैं, है कि नहीं? तो x और y, चलो ऑप्शन देखते हैं सवाल में। ऑप्शन पहला दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया। इस सवाल में आपसे पूछा है कौन सी रेखा इस बिंदु पर नहीं है, तो सब बिंदु चेक करते हैं। ऑप्शन ए वाला बिंदु चेक करते हैं। ऑप्शन ए वाला में दिया गया था 2,1/2, यानी ये x ये y रखते हैं बच्चा जिसको 3x का वैल्यू रखते हैं -2, y क्या रखते हैं 1/2 = 5, कट जाएगा 6 - 1 5, यह 3 दूना 6, ये 1 बचेगा, 6 में से 1 5। ये तो ऑप्शन ए सही है, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ लेकिन ये तो हल है, क्योंकि हमने x और y रखा तो LHS बराबर RHS आ गया, दोनों तरफ 5 आ गया। इसका मतलब ये तो है। हमसे पूछ रहा कौन नहीं है, तो बी रखते हैं हम इसी समीकरण में, बी रखते हैं 3 का 3 x। बी वाला में चेक करेंगे तो 3,2 दिया है, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ एक बार। बी दिया है 3,2, सी दिया है आपका 5,5 और डी दिया है आपका 2,3। ये तो चेक कर दिया, ये तो हो रहा है, लेकिन हमसे नहीं वाला पूछ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो 3 का 3, ये x का वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे, 2
वाई का वैल्यू ये रखेंगे 2, 3 3 के 9 और 2 दूना 4, यहाँ भी 9 में से 4 के 5, यहाँ भी तो बराबर है, तो ये भी है, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला। अब 2 बच गया ये वाला, अब डायरेक्ट रखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ 5 रखेंगे तो 5 3 15 माइनस 2 वाई के जब 5 तो 2 बचे 10, ये भी हो गया, 15 में से 10 गया 5, ये भी हो जा रहा है। तो डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं। 3x माइनस 2y, डी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 3x, एक्स के यहाँ पर रखेंगे 2 2 3 3 रख देंगे तो ये होगा 6 और ये 2 3 4, 6 में से 4 गए 2 5, ये बराबर नहीं आ रहा है। यानी आपसे पूछा था सवाल में 59 नंबर में कि सर परीक्षा में इतना टाइम लग गया, बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको समझाने में समय ले रहा हूँ। अब तो थोड़ा अनुमान से ही गुना कर सकते थे। 59, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 59 का डी मिला लिया जाए। हाँ देखिए आंसर भी आप चेक कर सकते हैं इधर, 59 का डी देख रहे हैं नीचे कोना में। हाँ सर, तो इनका आंसर ही सही है। जहाँ गलती होगा उसको सुधार लेना है आपको। अब क्या बनाना है, तो नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन कितना कराया हूँ डायरेक्ट, अब तो बताओ 72 कराया हूँ, तो 72 से पहले और चेक कर लेता हूँ। जो सवाल आपसे बने ना बना दीजिएगा, ये सब तो बना दिए गए हैं। ये बन जाएगा 62 तो आपसे बन जाएगा। देखो ऊपर का बहुत सारा सवाल बन चुका है बच्चे जी, ये देखिए 62 नंबर, ये नहीं बना तभी इसको दाग लगा रहा हूँ, अभी दाग लगाते चलिएगा। पूछ रहा है कि वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 आलेख कैसे होगा। मैं बोला मुझे एक्स बराबर जो भी होगा, एक्स वाई एक्स के समांतर, तो वाई बराबर जो होगा वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो 62 का आपका आंसर ये होना चाहिए, ये दिया है। वाई बराबर कुछ भी देगा तो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, और एक्स बराबर देगा तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसको याद रखें ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं 21-22 में, तो आपसे आराम से बनना चाहिए। देखो एक और सवाल यहाँ आ गया, पूछ रहा है कि एक्स बराबर एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, और 21-22 दोनों पूछा गया है। तो देखिए मैंने क्या बताया, एक्स वाला जो होगा बच्चा जी, एक्स अक्ष का समीकरण होता है जो वाई एक्स का समांतर होता है, तो यहाँ वाई बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और वाई अक्ष वाला जो पूछेगा वो एक्स अक्ष, वहाँ पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो इसको अब छोड़ दीजिए, 65 का बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी ग्राफ को सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर इसको कर दूंगा। इतना मध्य बिंदु इतना, तो ये सवाल 66 नंबर आ गया सवाल, 66 कीजिए तो 66 नंबर करें। और ये 21 में पूछा गया देख लो, तो 22-23 परीक्षा हुआ है, 24 होने वाला है, तो बिल्कुल दूर नहीं है दिल्ली आपके लिए। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे टकराएंगे, और मुझे खुशी है कि बच्चा सब पहले से रेडी हो रहे हैं। आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन हम लोग कर, अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है। चलो 66 मैं वहाँ नहीं बनाया हूँ, तो 66 में यहाँ करा देता हूँ। नोट्स में नहीं दिखा क्वेश्चन तो नहीं कराए थे, यहाँ करा देते हैं। तो बच्चों लोग अभी तो फील आ जाएगा कि सर जो भी नोट्स बना के लाते हैं खुद से बना के लाते हैं, और ऑनलाइन को बोल रहा हूँ, और नहीं बोल दो कि कहाँ से बना के लाए। भैया जी मतलब ये होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ आने चाहिए। जो भी आपसे पढ़ रहे हो इस चैनल से, तो आपको ये टॉपिक समझ। अब मैं देखा हूँ बायोलॉजी में बहुत बच्चों का अच्छा से रिस्पॉन्स है, यानी कहने का मतलब आपको साइंस यहाँ पर अच्छे पढ़ाए गए हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा होगा, आप खोज रहे हैं ऐसे पढ़ाई, आप लोग ऐसा खोज रहे होंगे कि सर आइए ऐसा 5-6 क्वेश्चन बना दीजिए, चैप्टर में 9 क्वेश्चन दिए, 6 को 10 क्वेश्चन बनवा के चैप्टर ख़त्म कर दीजिए। बच्चे देखो वैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ये तीसरा साल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये नए सीजन में। पहले तो हम पढ़ाते थे, पहले मैं NCERT पढ़ा के देख लिया, बच्चों ने वही 70-80 पे जाकर रुक गए। थोड़ा सा एडवांस हो गया, थोड़ा सा बच्चों का नंबर बढ़ा। इस बार हम बोले कि नहीं, इस बार तो कंप्लीट MCQ हम खुद से कराएंगे। पहले था कराते थे, मतलब मैं 15-20-30 करा दिए, बाकी बच्चे अपने से बोलते थे कर लेंगे, करते थे शायद। तो जो करे थे उनका तो ठीक है, जो नहीं कर रहे थे उसमें कुछ बच्चे, इसीलिए सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इस बार मैं खुद से करा रहा हूँ, ताकि अब बहाना कुछ ना रह जाए। और लेवल क्वेश्चन का लेवल तो आप देख के ही पता लगा ले होंगे कि NCERT से 10 गुना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। NCERT मेरी माँ है, तो बिल्कुल वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके एडवांस भी जा रहे हैं। 66 हो गया। आपसे बोला है 2 बिंदु है, एक बिंदु आपसे दोनों को जोड़ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोई रेखा जोड़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, दिया है 6, -5 2 - 11 -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। ओहो जी, ये मध्य बिंदु कोई होगा
जिसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। चलो यहाँ मध्य बिंदु में मान लेता हूँ कोई सी है मेरा, क्योंकि ये सवाल पी में दिया गया, इस पर 2, पी है। तो बोलता पी के मान बताओ। अरे पापा देखो कितना, कुछ मत करो, ये एक्स है ये वाई है, एक्स का तो पता है, वाई का ना वैल्यू नहीं पता है, तो वाई वाला सूत्र लगाओ। तो वाई का फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, वाई का फॉर्मूला पढ़ा था अपने y1 + y2 बटा में 2। आ गया आंसर। आंसर आ गया। देखो भाई 2021 में पूछा गया ना सवाल, बहुत सवाल इजी परीक्षा में पूछाता है। परीक्षा में क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। y के कोऑर्डिनेट क्या है p, y1 क्या है आपका -5, y2 क्या है बच्चा जी 11 बटा में 2, फार्मूला से आ गया सर आंसर। एक ले लेंगे क्रॉस में। अब एक से देखा p में 2 से गुना कर दे तो 2p हो जाएगा, एक से उधर गुना करेंगे सेम वही आएगा, -5 + 11। पी का मान निकलना था ना, निकल जाएगा। पहले इसको सॉल्व करें। 11 में से 5 गया 6, देखो प्लस में 11 है, -5 है, तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 आएगा। 2 गुना में तो भाग में 3 बार में। ओ सर इतना आसान प्रश्न परीक्षा में 2021 में 22 में 23 में? हाँ सर हम तो बना देंगे सर। पी के कोऑर्डिनेट मेरा 3 आ रहा है, आपका क्या आया था देखेंगे एक बार। मेरा तो 3 आ गया, हमारे 3 आया। आपके की आए 66 का बी आंसर सही है। और मुझे खुशी हुई बच्चे बनाना है, 67 बन चुका है। कहता यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है तो उसके केंद्रक का नियामक निकाले। 68 भी करें, 68 करें आप जल्दी से। ये देखो एक पेज भर दिया ना रफ में आपको। बहुत खर्चा करते हैं आपके लोग लिए पढ़ाने के लिए। अब इस सब सवाल कब हो जाएगा जब बच्चा जो अच्छा स्कोर कर देगा। चलो हम 90 तो खुद ही जाना इस बार। अरे कमज़ोर से कमज़ोर मैं अपने गोलू को बोल रहा हूँ। सर गोलू कौन है? गोलू मेरा ऑफलाइन के छात्र है। मेरे गोलू मोलू दोनों भाई हैं, दोनों अच्छा स्कोर 90+ खुद जाना इस बार। लग जाओ, एक बार मेहनत कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पूरा आपके लिए खड़ा हूँ। आपको नहीं डरना है गोलू भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। चलो 68 उड़ गया सर, उड़ गया। अरे काहे के सर, काहे वृत्त देखे गोल गोल हो गया तुल्लू भाई? अरे गोल है तो गोल करो, सेंटर है तो सेंटर करो। व्यास, पहले तो व्यास लिखना बबुआ। केंद्र से, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यही होगी व्यास। इसके नियामक दे दिए सिरों का, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इसके कोऑर्डिनेट पता है आपको, इसका कोऑर्डिनेट पता है 2 और इस 2, इसके कोऑर्डिनेट पता 3। इसके कोऑर्डिनेट हैं -6 और इसका कोऑर्डिनेट है 7, -6,7। सर इसका पूछ रहे हैं कि अगर भाई बीच में, अरे भाई तुम बताओ जितना ये होगा दूरी त्रिज्या है, ये भी उतना ही है, यानी बीच में है कि नहीं है? तो मध्य बिंदु पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? आपसे मध्य बिंदु पूछ रहे हैं मोटा मोटी। अरे मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, x1 + x2, x1 + x2। तो मैं मध्य बिंदु को चल मानता हूँ पी है मेरा, तो फार्मूला क्या होगा x1 + x2, x1 मेरा 2 + 6, 2 प्लस माइनस में 6 बट्टा में 2, y1 + y2 3। ये बच्चे ने मेरे बनाया लिया होगा। 6 में से 2 देखो, ये तो -6 हो जाएगा, तो 2 में से 6 हो जाएगा तो -4 बटा 2 और 10 बटा 2। ये कट जाएगा 5 बार में, आई कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा -2, आई कटेगा 5 बार, -2,5। सर इतने सॉल्व करने पर नंबर मिल जाएंगे पूरा एकदम। एक में एक मिलेगा, उसमें 99 पैसा नहीं मिलेगा, पूरा 1 रुपया मिलेगा आपको। 68 -2,5, -2,5 ऑप्शन यही मैच कर रहा है। और देखें प्यारे जी, देखें ये कैसे पूछा गया, -2,5 ऑप्शन ए। तो 68 का ये। बच्चे जी आपको दूसरा कोई अब तक आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ा के भले थी NCERT वाला 10 क्वेश्चन करा के निकल गए, बाद में आते ये VBA क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक। तो ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं झक थोड़ी ना मार रहा हूँ बच्चे जी, मैं आपके लिए झक थोड़ी ना मार रहे हैं, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन ही करा रहे हैं और ज़्यादा उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए बच्चे इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 128 क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन है। देखना मैं आपको कहीं ना कहीं 1.5 से जरूर करा दूंगा। मेरे टोटल ऑब्जेक्टिव जोड़िएगा इस चैप्टर के 150 जरूर हो जाएंगे। उनका और अदर चैनल पर जाइएगा, उनका खुद से खुद जोड़ेंगे ना आप। वही 128 है ना, तो 128 नहीं करेंगे शायद, इसे कोई कम करा के ही निकल जाएगा। हम नहीं, पूरा एकदम, क्योंकि मैं इसमें आपका सेंट्रल एग्जाम का पेपर भी देखने वाला हूँ, सबको कवर करने वाला हूँ। चलो 68 हो गया। अब क्या है, अब मैं क्या ले लिया हूँ इसमें? 72 लिया हूँ। ये तो भाई अभी नहीं पढ़ाया गया आपको। 70 72 में लिया हूँ क्या? 72 लिया गया है। 72 बनाना है आपको 72 बनाना है। ओहो, हम तो ये सब नहीं बनाएंगे, बहुत हो गया। मध्य बिंदु इतना हो गया ना,
फिर भी कुछ लोग हैं आलसी जी, उसको रिवीजन नहीं करेंगे और भूल जाएंगे कुछ ही दिनों में। बहुत हो गया, चलो आपने बना लिया होगा। ऐसे में इसका रफली आंसर निकाल लेता हूँ। x1 + x2, 3 + 1 4, 4/2। तो x का मान 2 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। तो C या D तो गलत हो गया, बोले A या D गलत हो गया। -4 y1 + y2, -4 + 2, 2 में से 4 जाएगा, y1 + y2 तो -2 आएगा। तो -2 तो ये C है, इसका आंसर C आ जाएगा। मेरा 72 का C आ रहा है, 72 का C। अब पूरा डिटेल बनाएंगे, अब तो पूरा डिटेल बनाएंगे, जैसे ऐसे बनाया हूँ देखो। 72 देख लो, मैं पूरा लिखा हूँ। ये मध्य बिंदु कोई मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु P है। एम माना हो तो एम मान लेता हूँ। एम फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का x1 + x2। यहाँ पर क्या है मेरा x को y माना था, इसको फॉर्मूला था x1 + x2, 3 + 1 y1 + y2, -4 + 2, -2 होगा, ये कट जाएगा एक बार में तो, और ये कटे 2 बार में, तो -2,1। आप तो ऐसे बनाइए कम से कम। ये क्या है, 1 2 फिर हो गया, 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड लगता है, आप जरूर इसको बनाएंगे। अब 76 देखें, 76 क्या है? ओहो, क्या है कि तो बना दिया हूँ। कहते यदि अच्छा 76 से पहले इसको आए हैं। पहले आप त्रिभुज के शीर्ष दिया 1 2 3, तो इसके परिमाप ये तो नहीं कराएंगे। परिमाप से क्वेश्चन बहुत करा दें, जल्दी करें। 74 नंबर जल्दी करें। 74 नंबर क्वेश्चन कर लिए अपने। हाँ सर, देख रहे हो सब 21 के सवाल है, जितने बहुत सारे सवाल 21 के आए हैं। चलो 74 है, थोड़ा एक बार रफली कैंसर निकलवा देता हूँ। तो बहुत सारी छात्राएँ हैं, बहुत से बना दिए होंगे, अच्छे वाले तो बनाते हैं। हमको सबको साथ में ले चलना इस बार, सबके नंबर सब में अब खुद को देखना चाहता हूँ। लोग गीत गाते हैं, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूँ, और आप में मैं दिखता हूँ अब मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, अच्छा लगेगा, मुझे फील आएगा कि चलो बच्चों में मेरा कुछ टैलेंट है, गुण है। तो कहीं ना कहीं आपको देखकर मैं अपने आप को याद करूँगा कि चलो आप में हूँ, आप भी कहीं ना कहीं फील करोगे कि सर हम में सर हैं। बिल्कुल बच्चे, ये भावना है, जिस भावना को हम लोग बिल्कुल अच्छे से लेके चलेंगे और एकदम बिल्कुल झलकेंगे, चमकेंगे, और माता पिता का नाम तो रोशन करके ही आना है। 74, अरे भैया जी, एक त्रिभुज है, त्रिभुज इनके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, लिख लेते हैं। 0,8, इसको मान लेता हूँ B, 0,0, इसको 6,0। बच्चे इसका निकालना परिमाप अब निकालेंगे। जब ये भुजा पता होता, ये भुजा तो पहले इस भुजा को प्राप्त करने के लिए हम निकाल लेते हैं फार्मूला, या पहले इसका दूरी निकाल लेते हैं, इसका दूरी। तो देखो 0,8 है, 0 है ना, 10, 0,8,0, 0,8 था, 0 था, 8 था, ठीक है। तो अपन निकालते x2 - x1, x2 - x1 0 हो गया, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 8 में से 0, 8 का स्क्वायर 8 है 64, और 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8, 8 64, 99 का 8 होगा। यहाँ आइए, x1 + x2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - 6 का 36, 6 ही आएगा। अब देखिए इसका दूरी निकालें, x2 - 6 का स्क्वायर 36, देखिए इसका दूरी निकाला हूँ, x2 - x1, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का 36, y2 64, 100 हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी इसका 10 आ गया। अब जोड़ दो, 8 6 14, 14 10 6 16 16 8 24, 10 6 16 16 8 24, 24 क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल इसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा, नहीं वर्ग इकाई इसके आंसर में होंगे, नहीं भी होगा तो आपको यूनिट तो लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 74, 24, ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है। 74 का सी, बहुत आसान था, 74 सी दिया भी है। चलो उसके क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं नहीं लेकर था उसको भी करा रहा हूँ। संदेह वाला क्वेश्चन अगले लेक्चर में ले लेंगे। इसको तुम कर लेना, इसको करना तो कहाँ है, ये मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। खता बिंदु 4,6 और -4,6 ये कहाँ है, दोनों किधर है, एक्स अक्ष पर है। सॉरी बालक जी, 76 नंबर सवाल, 76 नंबर सवाल करने क्या नहीं है आपको। डायग्राम इसको ग्राफ खींच लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। y एक्स के समीकरण में x = 0 हो जाएगा,
78 का बी, बिल्कुल। ये तो इसको याद हो गया हम लोग को। वाई एक्स जो होता है एक्स बराबर 0 होगा, ये होगा। ये सवाल खूब पूछ रहा है अभी, और 79 तो पहले करा दिया गया था। मैं क्या करने आया था आपको, 76 हो गया, 81, 76 तो हो गया। अच्छा 76 मैं करके लाया हूँ क्या, देखो 76 करके ला दिया हूँ। देखो आपसे बोला है 4,6, तो अब प्रथम चतुर्थांश -4 -6, ये तीसरे में जाएगा। अभी दोनों कहाँ है, ये बिंदु कहाँ है, तो देखिए ये वाई एक्स के इधर भी है, और ये भी ऐसे बना लीजिएगा ना, आपका होमवर्क बनिएगा। वाई एक्स के इधर और वाई एक्स के इधर, तो ये ना वाई एक्स के दोनों तरफ, वाई एक्स के दोनों तरफ 76 का डी, 76 का डी। चलो आप इकट्ठा सब सोल्यूशन करेंगे, मैं जिधर जो कॉपी में कर रहा हूँ कोई बात नहीं। 81 82 सब करना है लाइन से। चलो देखते हैं 81 क्या है। चलो पूछ रहा है कि y बराबर 4 आलेख कौन सा बिंदु से गुजरेगा। तो देखे ना y के मान 4 किस में है, y के मान 4 किधर है, और y के मान यहाँ पर तो 2 दे दिया है, यहाँ पर 4 दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 का बी बिल्कुल दिया है। इस सवाल को जल्दी, इस सवाल को परीक्षा में देखते हैं, बना देना। अब देखें वाई अक्ष पर सही बिंदु का भुज क्या होगा। अरे वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स का भी भुज बोलते हैं, तो ये हो गया आंसर। देखो 22 में पूछा गया है, तो 81 भी हो गया, 82 भी हो गया। और क्या कराना है आपको, और देख लेते हैं लाइन से। 83 कैसे छूट गया भैया, बनाओ इसको। 83 कर लो, मध्य बिंदु मत पूछे हमसे, ऐसे में इसको रफली निकाल देता हूँ। x1 + x2 तो -12/2, तो -6, -6 कहाँ है देखता हूँ, यहाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सर ऐसा ही अंदाजे बनाता हूँ सर, जब बहुत तेज हो गए हैं आप, देख लीजिए 83 का बी। देखा बिना देखे बना दिए, कैसे मैं बनाया ऐसे, x1 + x2 तो -12 में जो 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा माइनस में। यहाँ x का मान नहीं है 6, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। अब हम y1 भी निकाले नहीं, ऐसे ही बता दिए, सही भी था। ये चलो इसको हम अगले लेक्चर में बात होगा इस पर। यदि बिंदु ये संरेखी वाला भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, कोलिनियर से क्वेश्चन बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, चिंता मत कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्षक ये हैं तो परिमित क्षेत्रफल सब बनेगा, मत चिंता करो। x1 x2 का रेखा है तो अंतर्विभाजित करती हैं, तो इसका भाई ये तो फार्मूला पूछ लिया है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है बच्चे जी, तो इसका हो जाएगा mx2 प्लस m1x2 होता है ना, m1x2, तो m1x2 ठीक था, प्लस nx1 ठीक है, बटा में m + n ठीक है। ये फार्मूला पूछे आपसे, ये क्वेश्चन 89 वाला आपसे एक सूत्र पूछ रहा है इसका मध्य बिंदु का, विभाजन सूत्र का 89। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र ये होता है ना m1x2, यहाँ पर m1 नहीं माना है, यहाँ m और n मान लिया है, तो कोई बात नहीं, आप m1 को m मान के चलिएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या है 96 97 इधर क्या है, ये तो क्वेश्चन करा दिया गया है, ये भी करा दिया गया है। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक है। अभी थोड़ा 92 रुक जाना, अगले लेक्चर में कराएंगे हम। तो 96 कैसे छूट गया था, एगो दूरी सूत्र कैसे छूट गया बीच बीच में, दो आप लोग बना लिए होंगे ना दूरी सूत्र, हमसे क्वेश्चन लगता करा ही नहीं, मैं छूट गया हमसे, या तो मार्क नहीं लगाया हूँ। 96 बना लीजिए जल्दी से, ए और बीच की दूरी निकालें। x2 - x1 तो 4 4 16 और 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, डी आएगा। आप पूरा निकाल लीजिएगा। देखो फिर आगे सवाल, x बराबर -5 का लेख कहाँ से गुजरेगी, तो भाई देखो x का मान -5 होना चाहिए, तो यहाँ -5 है, यहाँ कहीं भी नहीं है, तो 97 का तो ये हो जाएगा। इसको देखिए परीक्षा बना देना, क्यों देखो x का मान -5 रखना है, तो -5 देखो x का मान -5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बस हो गया, इसका ये हो जाएगा। अब सवाल क्या है, सर कब खत्म होगा ऑब्जेक्टिव की तरह, आपको क्वेश्चन और कराए जाए हैं। मैं कहाँ तक आ गया, चले अब इसको बनाना तो बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिएगा, आपको फील आ गया होगा। थोड़ा सा कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन से। देखो मैथमेटिक्स में मजा कब तक आ जाए, क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको कर ले जल्दी से, एक को पी इतना दिया है, क्यू इतना दिया है, इसका मध्य बिंदु पूछ रहे हैं।
बिल्कुल आप वही थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा दिखा के बना दीजिए। एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ऐसे फोड़ना है बच्चा जी, हमको मध्य बिंदु निकालना है, तो हम क्या करेंगे x1 + x2 7 3 10 बटा में 5 2 7 3 10 बटा में 2 2 5 10, x का मान 5 चाहिए, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, x का मान 5 है, ऑप्शन ए। एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे ही कर, एग्जाम में बिल्कुल आपको जैसे बनाया हूँ एक्स आई का ये आना चाहिए, बिल्कुल आया है, ठीक है। और अब क्या एक्स एक के बाद क्या है बच्चा जी, उसके बाद आपको करना है 104 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो त्रिभुज का परिमाप, हाँ ये कर लीजिए। 22 में पूछा गया त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया है, ये इतना, इसके परिमाप क्या होगा। अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन कराया हूँ थोड़ी देर पहले, और आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ये सवाल क्या है, त्रिभुज में केंद्र का भी छोड़ दीजिए, केंद्र का भी नहीं कह रहा हूँ तो छोड़ दीजिए। 103 आप बना दीजिएगा। 104 का बोलते हैं 5 और 7 मिलान रेखाखंड मध्य बिंदु रेखाखंड 4/3 में कटती है। ओहो, सवाल ही बना लेते हैं, ये बन जाएगा 104, क्योंकि इसको बोला 4/3 में बढ़ती है, ठीक है। तो आपसे पूछा एक्स का निर्देशांक क्या होंगे, एक्स का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2, तो m1 हो गया आपका 4 गुना 8, 4 गुना, ठीक है, प्लस एक्स, देखो ना इसको ऐसे समझ ले, लिख ले सवाल अपने x4 आपने लिख लिया। एक बार अपने ट्राई कीजिए एक्स का मान निकलने, लेकिन गुना मत, खाली गुना का छोड़ देने का, ऑप्शन में गुने का दे दिया, इसको पूरा बनाया भी नहीं है। हाँ, अरे बच्चे बना लिए होंगे बहुत सवाल ऐसा, बहुत ईजी है। देखो ये बोला है कोई बिंदु यहाँ पर है जो इसको 4/3 में बढ़ती है, ठीक है। तो एक्स का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, एक्स वाला फॉर्मूला आपने सीखा था m1 x2, यानी 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 5 बटा में m1 + m2, 4 + 3, यही होगा एक्स का आंसर। आपसे ये भी नहीं पूछा था, वाई पूछा ही नहीं है, सिर्फ एक्स का मान पूछा है, सिर्फ एक्स वाला मान पूछा है। तो 4 गुना 8 3 गुना 5, 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 5, देखो यहाँ तो है, लेकिन इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये गलत हो गया माइनस के चलते। यहाँ माइनस में m1 + m2, देखो ये सही है 4 8 3 5, 4 3 5, लेकिन बटा में देख लो -3 कर दिया है। तो बच्चे ऑप्शन थोड़ा बचा के, कुछ बच्चे ना थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में, आपको इतना अच्छा पूरा हाई जोश में बच्चे होते हैं, अरे तो मैं पढ़ा हूँ, तुरंत मार देते हैं। थोड़ा आप आराम से एक बोर्ड में आराम से करना है, बिल्कुल नहीं तो बच्चे एक बार आप उम्र से फील कर दोगे तो फिर उसको आप एरेज नहीं कर सकते हो। ऐसा अपने बोर्ड का से पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं इस चीज़ को आप। अब 106 नहीं बनेगा, 106 बनाओ तो जल्दी से। कितना वृत्त वाला सवाल करा दिया आपसे मैं, कहता है किसी वृत्त के सिरों का व्यास -10 इतना है, तो उसका केंद्र, उसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, बनाओ, बहुत बना दिया हूँ मैं, तो इसको रफली आंसर निकाल सकता हूँ। x1 + x2 -10 + 6, तो 6 में से 10 गया, 6 में से 10 जाएगा -4 बटा 2, तो -4 बन कट जाएगा। ऐसे देखें -10 106, पहले कहा तो इसको मैं भी करने जा रहा हूँ। और देखो इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि 2023 में पूछा जा रहा है। 106 हो गया, चलो 106 करते हैं। एक रफ पेज में लेता हूँ, हमसे ये पूछे हैं, देखो एक बड़ी से क्वेश्चन आपको कराया था थोड़ी देर पहले, सेम वैसे ही बनेगा। छोटा सा जगह लेके बना लेता हूँ। ये आपका कोई सर्कल है, ये उसकी व्यास है, और इसके व्यास के जो निर्देशांक दिए हैं बच्चा जी 6 - 10, 6, -10, और बी वाला जो दिया गया है ना -10,6, ये दिया है -10,6, -10,6, और बी वाला पॉइंट, ये वाला सिरा दिया गया है 6 - 10, ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 10 -10 + 6 बटा 2, y1 + y2 6 + -10 बटा 2, तो देखो 6 में से 10 जाएगा तो -4, यहाँ 6 में से 10 यहाँ भी जाएगा, क्योंकि 6 में से 10 यहाँ भी घटेगा तो यहाँ भी हो जाएगा -4, यो कटेगा 2 और यो कटेगा 2, तो -2, -2, ये तो मेरा आ रहा है। इसमें देखते हैं क्या दिया है, 106 -2 दिया है ऑप्शन सी, और एक बार इसका आंसर भी चेक कर लें आप। 106 का सी दिया है, तो कोई डरना नहीं, आंसर थोड़ी याद करेंगे हम लोग, नहीं हम बना के चेक करेंगे। अब बना के अपने आपको मैं लगता है फील दे चुका हूँ, और आप तो इसको हीरो एकदम माहिर खिलाड़ी बन चुके हो। यदि त्रिभुज के निर्देशांक इतना है तो उसके केंद्र क्या होगा। केंद्र से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए,
अगले लेक्चर में होगा। तो अब आपका एमसी मतलब चैप्टर भी खत्म ही होने वाला लगभग। ये करा दिया हूँ। मध्य बिंदु निकालें, जल्दी करें। कह रहा है कि कोई बिंदु -2,8 है और ये -6,4, इसको मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले जल्दी करेंगे। 109 हो गया। चलो अब 109 कर लिए। अब तो देखें इसको एक बार मिला लेते हैं जल्दी से। पहले 109 का जो दिया है पॉइंट, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिखा करूँ तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखना, मैं क्वेश्चन अब लिखना नहीं चाहता हूँ। अब मैं ये भी फील देना चाहता हूँ बच्चे क्वेश्चन परीक्षा में लिखे नहीं, हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट सॉल्व भी करेंगे। थोड़ा जगह चाहिए मुझे, हल्का सा मिल जाएगा। कितना सवाल था? सवाल नंबर था बच्चा जी 109 नंबर। देखो आपको ये क्या बोला, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2, x1 + x2, तो वो -6 तो -6 हो जाएगा जोड़ने पर भी। y1 + y2, 8 + 4, यानी 8 - 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस आखिर माइनस से होने वाला है। तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 8 में 4 का +4 कोमा है, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है -4,2। बच्चा जी पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। पहला माइनस चतुर्थांश में पूछा है, तो यहाँ तो दोनों प्लस प्लस होता है। एक माइनस दूसरा प्लस, ये दूसरा में पड़ेगा, दूसरा चतुर्थांश में पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन 109 का बी होना चाहिए। 109 का बी दिया है, देखो दिया है ना। हाँ तो देखो ये मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आप देखें थोड़ा, इसको बहुत लेटेस्ट है, एकदम पिछले साल पूछा गया, प्रीवियस ईयर से, और एकदम लेटेस्ट पिछले साल का है, ज़्यादा दूर नहीं गया है। यानी 24 में क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं इस टाइप के, इतना मान के चलिए। क्योंकि जो बच्चा PYQ बना के जाता है तो उसके आधार पर सवाल रहते ही रहते हैं बोर्ड में, ऐसा माना जाता है और होता भी है। क्षेत्रफल अभी कराएंगे अगले लेक्चर में, तो देंगे आपको होमवर्क। अभी नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ कि आपको कुछ भी ना पढ़ाएं, होमवर्क देकर चले जाए। त्रिभुज के बिंदु के अंदर संग इतना है तो उसका परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद में कर लिया गया है, ये क्वेश्चन बन चुका है, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, दूरी निकाल के जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। और क्या है इसमें, बहुत क्वेश्चन लेकर आ गया था मैं, थोड़ा बजे लेक्चर नहीं बन पाया बीच में। 113 हो गया, 111, 113, 113 करते हैं। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसके आधार पर। y बराबर या लेख है तो कौन सा बिंदु, तो बच्चे मान रखें, आप मान रखें। x का मान यहाँ पर रखिए क्या के बाद 2, और y की जगह रखिए 2, फिर x की जगह पर रखिएगा 2, 4, और y की जगह रखिए 1। अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो समझिए कि उसका हल है। ऐसे मैं आपको दिखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन किया हूँ, सबको किया हूँ। देखो ये सवाल था अपना, तो ऑप्शन ए चेक किया हूँ, y के मान 2, ऑप्शन ए में क्या था, दोनों 2 2 था, तो y के मान 2 रखा हूँ, x के यहाँ पर 2 रखा हूँ, ये x का मान 2 और y का मान 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैं बोला ये इसका हल नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या था कि y के मान, देखो आपको रखना कैसे है, जब भी रखिएगा बच्चे समझिएगा, पहला x होता है, दूसरा y होता है, ये आपको पता है, बहुत बता दिए, ये x y क्लियर। तो y की जगह पर 1 रखना है, x का 4 रखना है, क्योंकि सवाल में दिया है। तो और 8 में से 3 के 5, ये बराबर नहीं है। ऑप्शन सी के भी चेक करेंगे, x का मान 4 दिया था उसमें, y का मान 4 दिया था, और x की जगह पर 3 दिया है, 3 6 6 में ये भी बराबर नहीं था, क्योंकि 4 3 आ रहा था। तो ऑप्शन डी सही था आपका, क्यों, क्योंकि वहाँ दिया था y के मान 7 और x का जगह पर दिया था 5, तो 2 का 2, x की जगह पर रखा 5, तो 2 5 10, 10 में से 3 के 7, तो यहाँ पर आपका 7 और 7 दोनों बराबर आ रहे थे। तो ये ऐसे करना है। और बच्चे ये क्वेश्चन फिर पूछा गया 23 में, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे नहीं, एकदम रेडी रहेंगे। अभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लें, इसका ग्राफ है कि नहीं है, एकदम ऑप्शन रख एकदम 10 सेकंड 20 सेकंड लेना, गलती तो मत करना। ये क्वेश्चन लगता है मैं पहले करा चुका हूँ आपको, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत हो चुका है, होमवर्क का भी दिया होगा, बना भी दिया होगा। यदि r बराबर इतना मेरे रेखाखंड पर है तो कौन सही है, ये भी क्वेश्चन है 23 का ही। r बराबर AB, कभी यदि बिंदु r बराबर ए कोमा बी, बिंदु इसको मिलाने रेखाखंड पर है तो कौन सा सही है। चलो इसको मैं अगले क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसको रहने दीजिए। x बराबर 2, y बराबर -3, अरे तो x का मान 2 और y का मान 3 कहाँ रखा है। देखो ये एकदम एकदम सरल सवाल, बोर्ड एकदम ऐसा ही पूछता है। 1 2 क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, लेकिन 90% क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। तो x के ऊपर 2 चिपका दीजिए और y पर -3 रख दीजिए, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। 116 का ए हो जाएगा। देखो इसको बनाने भी नहीं पड़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऐसे ही बन गया सवाल।
और क्या है सवाल मेरे पास, 1316 हो गया, 119 है, 118 में क्या है, नहीं करना है अभी, संरेखी छोड़ देना है। 119 कीजिए, 119 कीजिए तो जस्ट अभी कराया हूँ, यहाँ भी माने रखना है आपको। ये कोई बिंदु है 4, a, इस बिंदु पर स्थित है, तो ए का मान क्या हुआ, यानी ये x का मान, ये y का मान रखिए, हिंट्स दे दिया हूँ, बना लीजिए। ओहो फिर 23, क्या मज़ा आ रहा है सर, पिछले साल के क्वेश्चन हमसे बना जा रहा है, तो 24 साल आपसे कौन रोक देगा भैया, कोई नहीं रोकेगा। 119, चलो x का मान क्या लेना था बच्चा जी, x का मान लेना है 119 में 4 और y के मान ये सवाल आपको दिया गया था। x के जगह पर देखिए 2 का 2, x का 4 लेना था, y की जगह पर a लेना है, तो 2 चौक का 8, 3 में से ना -3 a बराबर 5। अब देखें आपको a का मान, इसको हटा दीजिए, उधर चल जाएगा, तो 5 में से हट गया -3, और 1 निकालेंगे तो 3 माइनस गुना में था, भाग में जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, 3 3 खत्म, एक बार में, तो a का वैल्यू आ गया 1। 126 में बोल रहा हूँ, होमवर्क है बच्चों का, क्या है, मैं होमवर्क कितना दे रहा हूँ भैया, पहले और मिला लेता हूँ। 119 बन गया, 20 में क्या है छोड़ दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहने दीजिए, 22 23 24 से बन गया है, 25 बन गया है, और हाँ इसीलिए ना होमवर्क दिया हूँ, है फिर 23, यानी अब तो मध्य बिंदु सवाल छोड़ के आ जाओगे ना, बहुत दुख होगा। इसको बना लेना, 3 + 7, तो 7 में 3 के 4, 4/2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, x का मान 2 चाहिए, यहाँ पर है यहाँ पर है, यानी a और d खत्म, y1 + y2, 4 + 8 12, 6 बार में कटेगा। अब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मैं तो सही बना रहा हूँ एकदम ऐसे बिना पेन चलाए हुए, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे एकदम आंखें से गोली मार दें। 26 का भी दिया है, त्रिभुज के ये क्या है, केंद्रक हैं, तो छोड़ दिए, केंद्रक से भी नहीं पढ़ाना आपको, अभी केंद्रक से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। ओहो चलो सर, राहत मिला, ख़त्म, ऑब्जेक्टिव ख़त्म का इतना कराए ना, थैंक यू नहीं बोलोगे, इतना क्वेश्चन हमारे टीचर नहीं कराते थे हम लोग के लिए, आपको ये पूरा मैं इसी को सॉल्व करा रहा हूँ। 24 के लिए तो एकदम बेजोड़ तैयारी हो रही है। अब आए सर, अब आते हैं, तो पहले से क्वेश्चन से अब शुरू करेंगे। अब एनसीईआरटी आज ख़त्म कर देना है, एनसीईआरटी को आज ख़त्म कर देना है। चलो उसके पहले क्वेश्चन सर दोनों में लिख दिए हैं, हिंदी भी लिख दिए, इंग्लिश भी लिख दिए, क्वेश्चन लंबा हो गया, तो तुम्हारा फ्यूचर तो इंग्लिश से ना है आगे चल के भैया जी। चलो कर इन वाट रेशियो, कहते एक शख्स कोई है, कहते एक शख्स है जो डिवाइड कर रहा है लाइन को, सेगमेंट को, ज्वाइन करने वाले रेखाखंड को, द पॉइंट, ये दो कोई बिंदु है, ये और ये, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स इस प्रकार विभाजित करता है कि, तो फाइंड ज्ञात कीजिए इंटरसेक्शन, तो उसका अनुपात ज्ञात करें। ओहो सर क्या बन जाएगा प्यारी जी से, ऑप्शन भी है, लिख ले सवाल को, एक बार ट्राई भी कर सकते हो। बिल्कुल बच्चा जी, अच्छा क्वेश्चन है, और 2023 में मैं क्वेश्चन ऐसा करा के आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यह तो आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा, तो यहाँ भी MCQ है, यहाँ भी MCQ है, टेंशन नहीं लेना है। चलो समय बचाते हैं और थोड़ा तेज़ी में चलते हैं हम। आपसे देखिए एक बिंदु ये दिया है, दूसरा बिंदु ये दिया है, किस तरह की कोई बिंदु मान लो P है, तो अच्छा ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया जी। और किस अनुपात में बढ़ता है, तब बोल दीजिए ना के अनुपात, ये बिंदु जो है ना के अनुपात में बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही मान के चलना है। अच्छा मैं आपको ट्रिक सिखा रहा था, आपको यहाँ देखिए किसका वैल्यू पता है, y का, तो इसी का विभाजन सूत्र लगाइए, तो विभाजन सूत्र क्या है, तो लिख दिया अपने 0 बराबर, फार्मूला क्या था, m1y2 यानी 4 × 6। हाँ सर आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आप x वाला वैल्यू मत निकालिएगा, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y का मान निकालना जरूरी है, ठीक है, हो गया, प्लस m1y2 ये गुना -3 बट्टा में हो गया, क्योंकि आपको k का ही वैल्यू निकालना है, इस रेशियो को पता करना है, तो इस रेशियो को पता करने के लिए आपके पास 0 पता है ना पहले से बच्चा जी, तो x तो पता ही नहीं है, y का तो कम से कम पता है ना, तो y का वैल्यू लेके चलेंगे तो k का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो निकालना, k नहीं पता है। देख अगर ये होता कि क्वेश्चन ऐसा होता y अक्ष पर, तो y अक्ष पर तो यहाँ x का मान पता होता, तो x का मान लेके बनाते इसको, तो k का मान वहाँ भी आ जाता, होगा क्वेश्चन होगा इसके आधार पर। इसको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल रहा है, बस यहाँ से तो अब हीरो हैं, इधर गुना करें, एक बार इधर गुना करें, इसमें गुना करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इस इधर गुना करते ही आ गया, k का मान निकालना 3 हटाए तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, 6 बटा में इधर आ जाएगा 1/2, यानी वही 1:2, 1:2। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कराए थे कि नहीं कराया था, ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में कराए गए थे कि नहीं कराए गए थे, बताइए। हाँ सर कराए गए थे। अब देखो, अब सवाल में क्वेश्चन और पूछ लिया है, इसके अलावा पूछ लिया है प्रतिच्छेद बिंदु निकाले, अब पूछा इसका भी
निर्देशांक निकाले। ये तो पता है, एक्स नहीं पता है। अब तुम बताओ बच्चा जी, जब इसका पता हो गया किस अनुपात में बटा था, 1:2 में, यानी ये रेशियो देखो। फिर से मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, फिर से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपका आंसर मिल चुका है, आपका 1:2, 1:2, ऑप्शन ए सही है, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, इसका भी कोऑर्डिनेट पता कर दो। तो बच्चा जी, अब ये रेशियो पता है तो हम बिल्कुल मध्य बिंदु निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। 1:2 में बटा है, हाँ ये पी बिंदु 1:2 बटा एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2, नहीं सॉरी विभाजन सूत्र से एक्स लगाइए तो क्या होता है 1 × 5। देखो मैं डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगा दिया हूँ एक्स के लिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है मेरा? 1 × 5, हाँ सर 5 हुआ। 2 × 2 2 × 4 हुआ सर, m1 + m2 यानी 1 + 2 सर मजा आ गया। 5 4 9/2 सर आ गया। x का मान 3 यानी 3,0। पी बिंदु क्या आ गया? 3,0। अब सर क्या है? अब क्या है सर? अब तो हीरो हो गए सर, आप लोग तो बहादुर बन गए। एनसीईआरटी का 5 नंबर सवाल बनाइए तो 7.2 का 5 नंबर सवाल बनाए तो जल्दी से। एकदम ऐसा ही सवाल है, एकदम ऐसा ही सवाल है बच्चा जी, सब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है, बनाएंगे हम लोग। एक बार तो रफली बना लीजिए, फिर नोट्स में बनवा ही दूंगा आपका। वो अनुपात याद करें जो इसको मिलाने वाले को एक्स अक्ष से विभाजित करती है। अभी आपने क्वेश्चन एक्स अक्ष से कर दिया, वाई अक्ष से भी करा दिया हूँ। वाई था ना, हाँ एक्स से था, एक वाई से ऑब्जेक्टिव भी करा दिया था। तो 5 नंबर सवाल अब तो बिल्कुल बना दिए होंगे। बन के बच्चे जी लोग का। चलो एक बार मिलाते हैं सर। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बच्चे जी, क्वेश्चन लिख दिए होंगे अपने अपने बुक से, या मैंने रिकॉर्ड भी किया था वहाँ से। थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में था तब बना दिए, लेकिन आपको अप्रोच मिल गया था कि हाँ क्या करना क्या है। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे हम लोग। ये बिंदु ये है, बी है। माना कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। मान लीजिए क्या अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ये ड्राइंग बना दिए ना, अब तो ये नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माना एक्स अक्ष की बिंदु, एक्स का तो एक्स अक्ष कैसे बांटेगा? तो माना ये एक्स है, इसको प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु को, ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, इसको प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है x,0 जो है, इस रेखाखंड AB को क्या अनुपात में बांटता है? एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु याद करना है। तो मान लीजिए उसको क्या अनुपात में बांटता है, तो बस विभाजन सूत्र लगाएंगे आप। एक बार फार्मूला लिख दिया हूँ, अभी बोर्ड में लिख दीजिएगा। अब तो आपको डायरेक्ट पता है कि आपको किसका निकालना है, के का मान निकालना है। तो आपको किसका वैल्यू पता है? वाई का वैल्यू पता है। तो इसी को ले चलिए, वाई वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। ये वाला सिर्फ इसको लेके चले, इसको छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो पता है आपको सिर्फ के का मान निकालना है और वाई पता है। इसको लेने से कोई फायदा नहीं। तो 0 से डायरेक्ट में, इसलिए फार्मूला तो लिख दिया हूँ एग्जामिनर को समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई का वैल्यू ले लिया हूँ। तो के गुना -5, तो -5 के 1 गुना -5 -5। अब क्या, अब तो आप बहादुर हैं इसके आगे। ये तो -5 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 0 से 0 हो गया, यहाँ 1 लेकर इधर गुना क्रॉस किए तो ऐसा आ गया। यहाँ हमने क्या, ऐसा क्यों आ गया? तिर्यक गुना किया गया है, तिर्यक गुना कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई? क्रॉस गुना करना एक दूसरे को। अब इधर लाएं तो +5, ये 1 आ गया, के का मान 1 आ गया, यानी 1:1 में बढ़ता है। अभिष्ट बिंदु पूछा किस अनुपात में बढ़ता है? 1:1 में बढ़ता है। साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा था तो भाई उसका निर्देशांक याद करो। तो फिर से एक बार रीड्रॉ करेंगे आप, फिर से आप एक बार करेंगे रीड्रॉ। ये पता हो गया, बी दिया था, इसका रेशियो मिल गया, 1:1 में बढ़ता है। ये बिंदु 1:1 में बढ़ता है। तो आपको क्या निकालना है? इसका ये निकाल दीजिए। फिर एक्स का निकालना है तो एक्स वाला विभाजन सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है? m1 x2 1 गुना -4 -4, 1 गुना -5, सॉरी 1 गुना m2 x1, तो 1 गुना 1 में 4 जाएगा -3 और 1 2, तो -3/2। तो आपका ये बिंदु भी आ गया -3/2,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई का मान 0 होता है। तो -3/2,0, तो आपका आंसर आ गया 1:1 में बांटा था। और ये टोटल ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। बोलो कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका? बोलिए आपको मज़ा आया कि नहीं? सर अपने तो MCQ के बहाने सब्जेक्टिव बनवा दिए। हाँ सर, बहुत हेवी ड्राइवर है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ गया हूँ कि मैं? अच्छा चलो इस क्वेश्चन को बनाए। अब देखें आपसे सर कितने चालाक हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाए, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कीजिए। कहता बिंदु ऐसा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है? सेम क्वेश्चन,
यहाँ एक्स एक्स था, यहाँ वाई एक्स है। अब बना लीजिए सर, हिंट्स भी दिख रहा है आपको। तो बिल्कुल वही देखिए। फिर यहाँ पर देखिए, इस बार एक्स का मान जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्स पर एक्स का मान जीरो होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। बच्चे इसको सुन सुन के एकदम दिमाग में बस गया होगा। बोले सर कितने बार आप बोल के हमको याद ही करा दिए। यही तो वजह चाहता हूँ कि हमको कितना परिश्रम करना करेंगे, आपके कंसेप्ट चमक जाने चाहिए। जब तक बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, हमें चैन कहाँ। चलो क्लियर। अब सर मान लेते हैं ये जो बिंदु मेरा P है, इसको के अनुपात 1 में बांटता है। ए बी को बिंदु P देखो, माना वाई एक्स की बिंदु मेरा क्या है, 0, है, वाई एक्स पर ही ना है, वाई एक्स पर ही ना बिंदु हो सकता है 0, जो रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। थोड़ा लिख देना पड़ेगा, लैंग्वेज है, लिख देंगे। लिख दिया सर, हाँ सर लिख दिया। अब तो क्या विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स वाई यानी है तो 0, है, x1 + x2 m1 + x2 m1 x2 + m2 x1 प्लस कोमा m1 y2 + m2 y1। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया हूँ मैं। बच्चा जी इस बार इसको लेकर चलूँगा क्योंकि हमको यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको ले लिया हूँ क्योंकि क्यों कहीं मान निकालना है हमको ऑलरेडी, तो हमको दोनों से लेने से कोई मतलब नहीं है। तो चलो आ गया, के का वैल्यू 5 है, यानी 5। अब के अनुपात 1 में अपने माना था, तो के भैया 5 है, यानी इसको 5:1 में विभाजित करती है। अब आपसे क्या पूछा है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, निकाल लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया सर आपके लिए, मजा आ गया सर। तो ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु जो ए बी का रेखाखंड ए बी को वाई 5:1 में विभाजित करती है, 5:1 में विभाजित करती है। तो भाई हम यहाँ पर विभाजन सूत्र, अच्छा कुछ कट गया क्या वर्ड, कुछ वर्ड कटे हैं कि एक बार थोड़ा दिखा दे। नहीं कटा है सर, नहीं कटा है सर जी नहीं कटा है। आप तो बहुत सुंदर रिकॉर्ड किए सर, कुछ भी नहीं कटा। कभी कभी मिस्टेक हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा सा कट गया वर्ड। तो ऑफलाइन के बच्चे पकड़ते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आपको। चलो चलो माइक सेट कर रहा था बच्चे, माइक क्लियर हो गया। चलो और तो बच्चे हम यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो y का सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से क्या होता है, m1 y2 यानी 5 गुना, लिख दिया हूँ इस बार तो लिखिए दिया हूँ डायरेक्ट, 1 गुना -6 सर लिख दिया हूँ, -20 -6 -26/6 काट दो ना, 2 से 2 3 6 13 दूना 26 और माइनस रहेगा, तो y का निर्देशांक गया, तो अभिष्ट बिंदु आ गया आपका, तो ये परिचित बिंदु आ गया। और अनुपात भी आ गया, अनुपात क्या था आपका, एक आंसर ये हो गया, और एक था आपका कि 5:1 और ये दोनों आंसर आ गया आपका। किस अनुपात बढ़ा था, तो 5:1 में विभाजित कर रहा था। प्रतिच्छेद बिंदु क्या था उसका, वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर 0, -13/3 था। क्लियर है। चलो इसको भी करें तो यदि सी इतना है, ए इतना है और बी को जोड़ने वाली, कहता कि कोई बिंदु कहता यदि बिंदु सी है, यदि कोई बिंदु सी है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोई बिंदु सी है जो ए और बी को जोड़ रही है, यानी ये क्या है बच्चे जी, जोड़ने काम कर रही है, ये मध्य बिंदु हो सकती है ये, और आंतरिक रूप से अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर जोड़ रही है, और 3 और 4 में उसको विभाजित कर रही है, तो भाई बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बना दो। ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, बना दीजिए प्यारे जी। चलो बहुत अक्षर ने बच्चे बना दिए होंगे इसको, थैंक यू। और सर विभाजन सूत्र लगा दिए बच्चे, थोड़ा एक्सपीरियंस सर, पूरा डिटेल में नोट्स बनाया है, मज़ा आ गया बच्चे लोग का, एकदम सुंदर अक्षर में, हैंड राइटिंग अच्छा हो गया बच्चे जी। नहीं इतना ही, इससे मैं अच्छा क्या लिखूँ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश हो रही है आपके लिए प्रॉपर सुंदर अक्षर करने के लिए, और इस पर लगा हूँ। थोड़ा समय कम है ना इसके लिए, आराम से लिखें तो राइटिंग लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे हम तेज चलते, हाथ रुकता ही नहीं, कलम पकड़ते, ये बचपन से प्रेम है। जैसे मान लो कि कोई खिलाड़ी को बैट मिल गया तो बल्ला चलाना जानता है, बॉलर को गेंद तो गेंद फेंकना अच्छा लगता है, मुझे हाथ पेन आते ही रुकता ही नहीं है, एकदम तेज़ी में चलने लगता है, जो मेरी शायद ये कमजोरी भी है और अच्छाई भी है, दोनों हो सकती है। ये और भी दिया है, ठीक है, सी बिंदु को मिला रहा था, इसका अनुपात दे दिया था, तो हमको इसका निकालना था, तो नहीं पता, तो मान ली इसकी x2 y2 है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। हाँ हमको सिर्फ इसको निकालना है, तो इसमें दोनों लगाएंगे भाई। x का ये कोऑर्डिनेट है, रख दिया हूँ, y का फार्मूला था ये था ना विभाजन सूत्र, x बराबर इतना y बराबर इतना, x का मान क्या है -1 और y का मान क्या है 2 रख दिए, मानते चलो। कैलकुलेशन ना पूछे, एक बार मिलाता हूँ, बहुत गलती आजकल हमसे हो रही है, मिलाते हैं 3x2 ठीक है सर, 4 x में क्या था y छिपा लें,
वाई छिपा लिया हूँ, 3x2 वाई छिपा ले 4 2 चौका 8 2 चौका 8 आ गए सर। वाई में आ जाइए, तो वाई में x छिपा लें 3y2 3y2 4 5 20 आ गए सर। मजा आ गया, एकदम सही बन गया इसका मतलब। m1 प्लस m2 3 प्लस 4 7 7 दोनों में आ गया। ठीक है सर जी। इसका कोऑर्डिनेट -1 है, इसका 2 है। यहाँ क्रॉस बट्टा में 1 मान लेंगे, यहीं बट्टा में 1 मान लेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। इधर गुना करेंगे तो यही होगा, इधर -1 में 7 से तो -7 होगा। इधर भी 2 से 14 हो जाएगा और इधर यही रहेगा। ठीक है, इसको हटाते 20 इधर लाते हैं, अब -8 को इधर 7 8 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में है, तो इधर का माइनस में 8 -15 हो गया। 20 में से 20 घट जाएगा तो -6। ठीक है सर। ये बटा में 3, यहाँ भी बटा में 3, 3 5 15 5 बार में, 3 दूने 6 2 बार में, तो ये -5 -2 आ गया सर। इसका कोऑर्डिनेट आ गया, तब बी का मान आ गया। बी आपने क्या माना था, x2 y2, आपने क्या माना था x2 और y2, x2 का मान ये है, y2 का मान ये है। आपका आंसर आ गया -5 2। ओहो, कुछ वर्ड छूट गया था नीचे, -5 2। तो इस बार थोड़ा ऑप्शन मिला लेते हैं इसका, -5 2 -5 2 -5 -2। तो ऑप्शन बी है बच्चा जी, इसमें ऑप्शन बी आपका है, ये वाला। ओहो सर, सीबीएसई बोर्ड लाते हो, हेवी ड्राइवर बनाते हो हमें। हाँ हाँ हाँ, चलो। अरे एक रेखा दिया है 3x में 9 0, जो बिंदु इसको जोड़ने वाली क्या को विभाजित करती है किस अनुपात में। मैं बोला था ना बच्चा जी, पहले तो क्या है, एक बिंदु लिख लिए, ये कोई आपका समीकरण है जो इसको विभाजित कर रही है बच्चा जी। और किस बोला है बच्चा जी, जोड़ना विभाजित करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि तो हम मान लेते हैं इसका नहीं पता, तो x y मान लिए, ये दिया है, हम मान लेते हैं क्या अनुपात है कि विभाजित करती है। आपको मैं क्या बताया था बच्चा जी, जब भी इसे क्वेश्चन करना हो तो एक बार x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का फॉर्मूला क्या था, विभाजन सूत्र में x का फॉर्मूला क्या था, x1 m1 x2, यानी इसको छिपा लें, 2 में कैसे 2 के, 1 में 1 से 1 बटा में m1 प्लस m2 आगे सर। y के लिए क्या था, x छिपा लें 7 के और 3 कम 3 बच्चा में सारा गया। अब देखिए यहाँ से, अब हमसे पूछा गया सवाल 3x प्लस वाई बराबर इतना 0 आ गया सर, आंसर आ गया। देखिए कैसे, आपका x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। तो अब x की जगह पर x का मान चिपका दें और y की जगह पर y का मान चिपका दें, वही समीकरण का हल तो होगा। रखते हैं सर, x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, -9 बराबर में 0, इधर गुना कर दिया, 3 में 6 3 कम 3 ये है। अब बटा का जोड़ है तो बना लेते हैं सर, k + 1 k + 1 एलसीएम आ गया। हाँ सर, इसके पर में एक बार तो 1 से गुना करोगे तो यही आएगा, और इसको ऐसे कर लेता हूँ ब्रैकेट में, आपको अच्छा दिखे। इसके टेबल में एक बार में तो फिर यही रह जाएगा। और देखिए 9 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 के पर में ये उतना ही बार में आएगा k + 1, तो 1 में k + 1 से गुना करेंगे, यानी 1 में k + 1 में 9 से गुना हुआ तो 9 के 9 में -9 में 1 से तो -9 बटा में तो ही है। अब देखें 6 के कैसे कैसे सॉल्व करना कीजिए ना इसको थोड़ा, 6 के या 7 के, 7 6 13 के में से 9 गया तो 9 4 ही बचे ना, 7 6 13, 13 में से 9 गया 4 4 के। ठीक है सर, हाँ सर, 3 और 3 6, 6 में से 9 गया तो -3, अब बराबर में क्या है 0। ठीक है, और ये देखें बच्चे, ये क्या था, हर बटन भाग में है तो भाग में तो गुना में आ गया, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। अब -3 है, इधर आ गया तो प्लस का 3 हो गया, 3/4। अब इसको अनुपात में कैसे मान रहे थे आप, अनुपात में क्या कर रहे थे हम लोग, के अनुपात 1 माना था, के मान का इस 4 को गायब करना, 4 से गुना करेंगे, 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3/4 सर, 3/4 ऑप्शन। सर हम सीबीएसई बोर्ड के बनाते हैं सवाल, हाँ हमारा बच्चा बिहार बोर्ड थोड़ी एकदम धुआं कुछ भी कर सकते हो। और क्या बिहार बोर्ड ने पूछा है, बिल्कुल पूछा है सवाल। यानी आपसे बच्चे 10th पढ़ने पर किसी भी बोर्ड से आप क्वेश्चन हिला दें, ये मेरी कामना है। चलो अब से क्वेश्चन अब क्या है, 7.2 क्लियर होते हैं, देखना तो पूरे चैप्टर खत्म करा दिया आज। तो अब से मैं क्या बना दिया हूँ, सब खत्म कराते हैं, चिंता नहीं करना है आपको। ये हो गया। चलो देखिए सवाल अब क्या है, एक्सरसाइज 10 10 नंबर सवाल, एक कुछ क्वेश्चन है शायद। चलो इसको बनाते हैं, इसको कीजिए। तो कहता बिंदु ये इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना, एक समांतर चतुर्भुज हैं
तो इसके क्रम है, तो पी का मान क्या होगा, समझ, इसका पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान क्या होगा, यहाँ पर पी दे दिया है ना, इसका मान गायब कर दिया है, सबका है। चलो समांतर चतुर्भुज है तो बनाते इसका थोड़ा, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको विकर्ण को ड्रॉ किया गया। सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया हूँ, ए का मान ये है, बी के मान ये है, सी के मान ये है, डी के मान ये, पी को मान 3 दिया है, तो लिख दिया हूँ। ये विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसकी दूरी बराबर होगी, इसकी दूरी बराबर होगी, यानी कहने का भाई ये मध्य बिंदु हो गया किसका, ए से सी का और बी से डी का। देखो इस सब बात को, सब सारे कॉन्सेप्ट को लिख के समझा दिया हूँ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दूरी पर करते हैं, यानी जो ओ पर कटे हैं बिंदु पर, तो कहने का मतलब मेरा ओ जो हो गया ए सी का और बी डी का दोनों का मध्य बिंदु हो गया। तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगा देंगे सर। तो देखो एक बार मैं लगाया हूँ इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा में 2 कोमा 4 है, ठीक है सर। अब देखिए फिर इसका भी इधर मध्य बिंदु है, तो देखिए x1 + x2 यानी p + 8 बट्टा में 2, 3 + 2 यानी y1 + y2 बट्टा में 2। इसमें काहे को घबराना बच्चा जी। चलो सर जी, अब देखें दोनों के मध्य बिंदु क्या है, आपस में बराबर है, तो दोनों का सूत्र लगा दिया गया है। इधर को सॉल्व कर रहे हैं, इधर को भी सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा मैं साइन यहाँ पर देखें बराबर बहुत सारा है, तो यहाँ पर हम लोग दैट इम्प्लाइज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये वाई वाला को सॉल्व करने भी आ रहा है। अब देखें यहाँ भी 15/2 और 5 ये आया, 9 × 6 15/2, 4 × 5/2, यहाँ क्या आया p + 8। देखो अब देखें यहाँ भी 0 इसके बराबर है, यानी ओ का मान ये क्या था सर जी, ओ था, बिंदु ओ है। इसको बिंदु कुछ और मान सकते हो, क्या मान लें, तो थोड़ा ये 0 आपको ना दिखे, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि जी ओ रहने दूँ, वो समझ जाओगे ना आप, वो समझ जाओगे ना, हाँ सर, तो वो समझ लेना, इसको 0 में समझना। यहाँ ओ का मान इसके बराबर है, यहाँ भी ओ का मान इसके बराबर है, तो कहने का मतलब LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दो। तो अब इसको और इसको लेके चलना है, लेकिन हमको बच्चा जी किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। तो पी मेरे क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट। यहाँ देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो हमको इसका मान निकालना है पी का। तो ये एक्स वाला है तो एक्स का ही वैल्यू करेंगे, यानी हम इसका मान इससे कंपेयर कर देंगे, और अगर इसका मान निकालना होता तो हम इसे कंपेयर करते हैं। तो इसका इससे कंपेयर कर दिए, तो देखिए 15/2 p + 8/2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे जी, दोनों के हर समान तो कट जाएंगे। अब p + 8 15 इधर घटा दीजिए, 7 आ गया आंसर। क्या मजा आया सर, एकदम मजा आ गया सर जी। एक बार फिर से क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे जी, और मुझे लगता है कहीं पूछ ले तो बिल्कुल आपको एकदम घुरा देना है सवाल को। सर क्या ऐसे क्वेश्चन कराओगे, बिल्कुल कराएंगे। चलो NCERT क्वेश्चन पहले 6 कराएं। अब पहले तो आपका NCERT खत्म करना जरूरी है, नहीं तो बोलोगे कि मास्टर कितना घुमा रहा है, ख़त्म नहीं कर रहा है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, एक बार तो NCERT खोल के सब बैठेंगे। अब NCERT का दौर आ चुका है। मेरे बुक में थोड़ा सा कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ मैं 4 लिख दिया, वही 4 है। 6 बन गया, अरे 6 बना कि नहीं बना सर, बन गया। चलो बन गया सर जी, सवाल आपने लिख लिया। चलो सॉल्व करते हैं। इस बार सम चतुर्भुज पूछा है, समांतर चतुर्भुज पूछा है। सवाल में क्या है, समांतर चतुर्भुज, हाँ बिल्कुल समांतर चतुर्भुज। ए का दिया है, बी दे दिया है, सी दिया है। मैं ड्राइंग समझा रहा हूँ, ड्रॉ समझ ले, इसको छोड़ दें, इसको क्या है छोड़ दें, पहले देखें, ठीक है सर। आपने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हाँ सर, इसका मतलब देखो ऐसा कोई पढ़ाता है क्या, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक ला दिया हूँ कि बच्चा को फील आ जाए। एक अभी क्या ना, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई डर नहीं है। यानी वो जो है AC का भी और BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है। अभी जैसा आपने किया था, हाँ सर किए थे, तो दोनों का मध्य बिंदु फिर से निकाल लें आप चाहें तो वो नहीं, उसको दूसरा कुछ मान सकते हैं लेटर, जब आपको 0 ऐसा फील हो रहा है तो आप उसको A मान लीजिएगा, Q मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिए। देखिए यहाँ भी सेम आया, कट गया। अब इस बार भी आपको क्या निकालना है, इस बार Y का मान निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा जी, आप देखिए ये अच्छा यहाँ तो सॉल्व हो रहा है, इसका वैल्यू आया कुछ ऐसा आया, यहाँ से आगे x का मान 6 और y के मान क्या गया 3। यहाँ तो दोनों का वैल्यू पूरा निकल ही गया, दोनों के वैल्यू निकल गए। x देखो x को x से कंपेयर करेंगे, आप देखो ये x है ना, x को x से कंपेयर करें और y वाले को y वाले से कंपेयर करें, तो 1 + x बटा 2, 4 + 3 बटा में 2, 2 + 6 बटा में 2 और y + सर यहाँ 2 से 2 कट गया, कोमा बीच में देते आ रहा हूँ क्योंकि इधर x का वैल्यू निकलेगा, इधर y का वैल्यू निकलेगा। 4 3 7, 1 में 7 में 6, ठीक है सर, और 8 5 में 7 -3। अरे
अच्छा इधर ले गया हूँ ना, हाँ ठीक, उधर ले गया हूँ। वाई बार का तो उधर घट जाएगा, तो 5 में से 8 जगह घटेगा तो 3 आएगा। तो 6,3 आ गया। और तब पूछा 6,3 ये क्या आपका आंसर होगा सर। क्वेश्चन नंबर थोड़े अब आंसर में मिलाएंगे हम, नहीं तो उस दिन क्या हुआ था हम नहीं मिलाते हैं तो थोड़ा मिस्टेक हमसे रह जाती हैं। आंसर वेरिफिकेशन करते चलना पड़ेगा, इतना समय लगता है। जब उतना मेहनत हो गया थोड़ा सा कौन आलसी करे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स का मान 6, वाई का मान 3, बिल्कुल हम लोग बच्चे जी सही है। चलो 7 नंबर है क्या? नहीं शायद 7 नंबर ही है। एक बार मिला लेता हूँ। बीच के बिंदु पर ये 1, वाई, नहीं 7 नंबर नहीं है। चलो ये सवाल नया है लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि बहुत दिन से करते आ रहे हैं। इतना ऑब्जेक्टिव कराए हूँ ना इसमें का, अब बना देंगे। बिंदु ए का मान दिया है, बी इतना दिया है और ओ भी दे दिया है, तो पूछ रहा है कि वृत्त के स्थित है तो वाई का मान क्या होगा। चलो वृत्त है, ठीक है, ये बिंदु ओ है, इससे इसकी दूरी ए वाला शीर्ष, और दोनों शीर्ष पर स्थित, बोला कि बिंदु वृत्त के पर स्थित हैं। कहीं बिंदु ए है, कहीं बिंदु बी है, ओ का भी दिया है निर्देशांक। तो बच्चे ये क्या होगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब इसकी दूरी बराबर होगा सर, यानी हम डायरेक्ट दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। और देखता हूँ किन किन बच्चों का आंसर सही आया था। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा आपको बनाना है, क्योंकि ये मेरे पास समय कम है, तो बिल्कुल मैं इसको चाहूँगा कि थोड़ा आप बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करा दिया गया है, हिंट्स दे दिया हूँ, खुद से करें। तो देखें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक आ गया मेरा, तो मेरा आंसर आ रहा है -1, 7, -1, 7, मेरा ऑप्शन ए आया है। आप चेक कीजिए आप क्या आया, मैं सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। ये सॉल्यूशन आपके प्रॉपर रहा, क्लियर आ जाएगा ना बच्चा जी। चलो हो गया ना सर बच्चा जी, हाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाए आप। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। जिन जिन बच्चे को दिक्कत होगा आप क्वेश्चन का नंबर लिखते चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम करा रहे हैं सर जी से, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मेरे पास समय बचाया हूँ। आसान प्रश्न है। ये वृत्त रहा, ये केंद्र रहा, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, इसका नहीं दिया है, इसका दिया है। चले हो गया क्लियर बालक जी। चलो अब देखिए सवाल में क्या है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर जीरो आपका ये ओ का देखिए केंद्र ओ, माना अपने केंद्र ओ है, आपका सेंटर ओ है, इसको कुछ भी लेटर ले सकते हैं, वो जीरो का फिला रहा हो तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। और देखें बच्चे ये क्या है, जो ए और बी को समविभाजित करती है, करती कि नहीं, बीच में काटती कि नहीं, ए और बी को बीच में काट रही है। तो देखो ये और ये दूरी क्या हुआ, बराबर नहीं, अब ऐसे बराबर है, क्योंकि ब्रिज की ये रेडियस हो गया, ब्रिज की त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या आपस में बराबर होती है, और ये मध्य बिंदु हो गया, बीच में है बच्चा जी। तो ओ तथा ओ बी को मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु बिल्कुल मध्य बिंदु के सेंटर में है। तो मध्य बिंदु सूत्र से लगा दीजिए। क्या होता है मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला मान लीजिए अपन ओ माना है, तो आप इसका ऐसे लिखेंगे, मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ओ एक्स वाई इक्वल, आपका फार्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में 2, और y के लिए होता है y1 + y2 बट्टा में 2। एक्स वाई क्या आपका ये है। अब x1 + x2, x + 1, सर फार्मूला तो लिखा ही था, मैं फार्मूला तो लिख ही दिया हूँ, इसको अपना लिखे तो भी चलेगा। हो गया। अब क्या सर जी, हमारा रखें ना, बिल्कुल देखें। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये दोनों निकालना है, तो दोनों से लेके चलें। तो इसको देखें, इसको अब एक बार ये 2 से इसको कंपेयर कर दें, कर दिया। ये y क्या है, तो y वाले से कंपेयर कर दीजिए, कर दिया हूँ सर। अब देखें यहाँ से 2 भाग में आंसर आ रहा है, तो यहाँ से मेरा अपना ये एक ही साथ में लेके चलिए, एक ही साथ में लेके चलना, ऐसे लेके चलिए। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक में करेंगे तो x + 1, 2 दूना 4, ठीक। यहाँ और क्रॉस गुना करोगे तो एक में करो तो y + 6, तो इधर का +1 है तो इधर -1 हो जाएगा, इधर का +4 है तो -4 हो जाएगा, तो ये होगा 3 और ये हो गया -10। तो आपके वो बिंदु का निर्देशांक आ गया। आप आंसर चेक कर लीजिएगा अपने बुक में जाकर, 3 - 10 दिया होगा। पूछा था एक निर्देशांक निकाले तो आ गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। सर मेरे बुक में ऐसा पता नहीं प्रिंटिंग क्यों हो गया है। अब देख लीजिएगा, यदि ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का मान ये है, बी का कोऑर्डिनेट है, तो पी के निर्देशांक करता कि ए पी जो हो जाए 3/7 AB हो जाए, और पी जो है AB पर ही स्थित हो, रेखंड AB पर ही मौजूद हो। 8 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करें 8 नंबर क्वेश्चन को लिखें, ताकि हम सिलेबस खत्म करें आपका, ये 7 बंदूक खत्म करें कम से कम। नहीं तो क्या कोई बोले कितना लेक्चर ले रहा है टीचर। देखो
अच्छे बच्चे जी, 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए ये ए रहा है, बी रहा। आपसे क्या पूछ रहे हैं ये लोग? बोल रहे कि 3 और 4 में विभाजित करता है। कैसे? अभी नहीं कर रहा है। 3 और 4 में कैसे करेगा? अब इसको हम निकाल रहे हैं। पहले आपको सिर्फ इतना दिया है कि AP जो है, AP जो हो जाएगा वो पहले ये लिख दीजिए कि आपका कोऑर्डिनेट बिंदु क्या है। जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड A पर इस प्रकार स्थित है कि क्वेश्चन में दिया कि AP जो है 3/7 AB है। ठीक है सर, तो हम AB गुना में तो भाग में लाएंगे इसके, AP बटा में भी आ गया तो 3/7, यानी AP का मान मिल गया और AB का मिल गया। लेकिन हमको चाहिए AP को तो मिल गया 3, तो 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए PB या BP, तो BP तो नहीं मिला, AB मिला है। AB क्या है बच्चा जी? AB आपका देखिए कैसे बना होगा। AB कैसे बना होगा? पूरा टोटल कैसे बना होगा? तो ये बना होगा पूरा में से, अगर हम पूरा में से अगर ये घटा लें तो क्या मेरा मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो देखो मैं BP निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, AP मेरा 3 आ गया, BP में निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, AP में से पूरा AB घटा लेते हैं। पूरा AB में से पूरा AB तो पता है 7 है, तो 7 में से अगर मैं इतना 3 घटा लूँ तो मेरा 4 आ जाए कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ गया 4। तो उसको लिख भी दिया हूँ कि AP जो है बच्चे जी, BP जो है अपना AB माइनस AP के बराबर है। पूरा AB में से A से P घटा लेंगे तो AB पूरा 7 है, तो 7 में से इतना 3 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा मेरा, यानी ये रेशियो 4 मिल गया। अतः मैं कर सकता हूँ कि मेरा जो मध्य बिंदु है बच्चा जी, एक जो मध्य बिंदु मैंने माना है इसको, ये 3/4 में विभाजित करता है। अब 3/4 में विभाजित किया तो बच्चा जी यहाँ पर M1 मेरा 3 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और विभाजन सूत्र अब लगा सकते हैं बिल्कुल यहाँ से आसानी से। हम चाहेंगे तो एक बार दोबारा यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ही कर दिया हूँ तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे फार्मूला निकालना है, गुना करना है। देखिए 3 गुना 2 और 4 गुना -2, डायरेक्ट मैं फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, किया भी हूँ। ये आपका एक्सप्लेनेशन का कितना आसान प्रश्न था, बहुत खाली इसमें आपको एक रेशियो निकालना था, एक अनुपात निकल के तो बाकी तो सवाल इजी था। 9 नंबर क्वेश्चन कीजिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन हो, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ये बहुत क्वेश्चन हम कराएंगे 9। चलो 9 नंबर प्रश्न क्या है बच्चे, डायरेक्ट मैं इसका हल ही दिखाऊंगा। अच्छा आपको समत्रिभुज तो पढ़ा दिया गया था, समत्रिभुज पढ़ा थे ना? कोई ये है तो इसको, कोई बिंदु ये है, इसको 3 भाग बांटना है, तो अब दो बिंदु ले रहे थे, तो देखो 1 2 3 हिस्सा, इस बार 4 हिस्सा बोला है, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही लॉजिक लगाइए, आपको बन जाएगा सवाल। अभी से बोलता हूँ, सेम वही लॉजिक लगाइए, बन जाएगा। मान लीजिए कि A और B हो गया, तो यहाँ कोई बिंदु P मान लिया, यहाँ बिंदु कोई Q मान लिया, यहाँ बिंदु कोई R मान लिया। देखिए 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। अच्छा बच्चे ये वाला बिंदु कैसे बांटा होगा इसको? देखें ये भी सब बराबर है, एक सब है, 4 हिस्सा है। तो अगर इसके बात करेंगे तो इधर 1 हिस्सा हो गया, इधर कितना बचेगा? 3। तो P होगा जो AB को 1:3 बांट रहा है। Q कैसे बांट रहा होगा? देखें इधर भी 1 हिस्सा 2 हिस्सा, इधर भी 1 हिस्सा 2 हिस्सा, यानी 2 अनुपात में बांट रहा है। R कैसे बांट रहा है? इधर देखें 1 2 3 हिस्सा और इधर 1 हिस्सा, यानी 3 अनुपात 1 बांट रहा है। जो बच्चा इतना फील कर लिया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, काम हो गया आपका। थोड़ा फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। ये 8 लिखा हूँ बच्चे, आपके बुक में दिया, बुक से कोऑर्डिनेट ठीक से लिख लीजिएगा। मैं मान लिया कि मेरा कोई बिंदु P Q R है जो AB रेखाखंड को समान 4 भाग में क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम विभाजन सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? M1/2। तो एक बार P के लिए लगाएंगे, P के लिए जब लगाएंगे तो आपका M1 1 हो जाएगा और M2 3 हो जाएगा। Q के लिए भी लगाएंगे तो ये M1 M2 ये हो जाएगा। R के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा। कोई बच्चा इसको यहाँ पर चाहेगा तो एक बार मध्य बिंदु का भी सहारा ले सकता है, लेकिन हम सिर्फ विभाजन सूत्र से ही सॉल्व किए हैं। चलो रेशियो तो भाई अब लिखना कोई जरूरत नहीं, लिख समझा दिया हूँ आपको। वो 3/1 उसको ये विभाजन कर रहे हैं। तो AB के P जो है AB को 1/3 अंतर विभाजन करता है, तो भाई विभाजन सूत्र लगा दीजिए P के लिए। बिंदु P के लिए क्या होता है? M1 फार्मूला लिख दिया हूँ, आपको एक बार लिखना भी चाहिए। अब मान बैठाइए M1 क्या होगा? 1 M1 1 M2 3, इसी को लेकर बना दिया हूँ। चलो हो गया, एक बार मिला लीजिएगा। मैंने कल वेरिफिकेशन किया तो मेरा ऑप्शन सही था, इसके मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। Q का भी खुद से निकाल लीजिए। Q में आपका M1 2 है, M2 भी 2 है, तो बना लीजिए। यहाँ मैं समझाऊँ कि ये Q 2 कैसे आ गया? अरे भाई ये 2 कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा Q के लिए 2? क्योंकि एक हिस्सा पलट के हिस्से, तो ये 2 हो जाएगा। तो यह समझा दिया हूँ, तो इसके लिए मत डरना कि एक पलट से क्या लिख दिए हैं सर जी। यही बतिया को समझा रहे हैं कि 2/2 कैसे हो रहा है ये। Q कल फिर वैसे तो लगा दीजिए, तो इसका 0,5 आ रहा होगा। बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे होंगे, मैं सिर्फ आपका आंसर मिला रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मुझे कराने नहीं चाहिए थे, लेकिन करा दे। हम कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन वो अच्छे होते हैं, इसके बाद भी सीख लेते हैं ना तो भी चलेगा। R जो है 3 अनुपात 1 बांट रहा है, तो तीनों बिंदु का निर्देशांक आपने प्राप्त कर लिया। क्या क्या मिला? एक ये वाला मिला, दूसरा ये बिंदु था, तीसरा ये था, इसको आपने लिख लिया। अब NCERT क्वेश्चन आखिरी है, और ये आज आखिरी क्वेश्चन ही होगा आज का।
10 नंबर, 10 नंबर करिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, मत डरिए बिल्कुल। अरे चलो समचतुर्भुज है, लिख ले समचतुर्भुज। ABCD लिख दिया। आप ABC इधर से मान सकते थे, आपकी मर्जी। देखो बच्चे यहाँ विकर्ण निकालना है, ऐसे एक बार इसकी विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है, क्योंकि आपको समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 गुना D2 आपको पढ़ाया गया था, छोटे क्लास याद कीजिए। 1/2 समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 2 इंटू D1 इंटू D2। बोले तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे यार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के बाद तो ये विकर्ण निकल जाएगा। अरे सर कितना आसान सवाल, कितना आसान है। दूरी सूत्र लगाएं, दूरी सूत्र से निकालिए। तो बस ये मत पूछिए, दूरी सूत्र बिल्कुल मत पूछो हमसे बच्चा जी। अच्छे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए कि नहीं सर, हमने ट्राई नहीं किया था, यही तो कमजोरी है आप में, ट्राई नहीं करते हो। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 D2, 1/2 AC गुना DC। विकर्ण नहीं था ना AC और DC, उनका मान बैठा दीजिए। AC का मान आया था कितना 4/2, इसका भी 2 से 4 का 2 कट गया। तो देखिए 2 एकम देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 और √2 में √2 से सिर्फ 2 है, 12 दूना 24 बड़ी इकाई। एक बार इसका आंसर मिला लेता हूँ क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था NCERT का, और हमको दीजिए ज़्यादा क्योंकि आपने मेरा पूरा 2 घंटा ले ही लिया लगभग। लेकिन कोई बात नहीं, आराम से इसको दिवाली है तो दिवाली पर समय को गिफ्ट दे के जा रहा हूँ। आराम से हैप्पी दिवाली मनाने हैं और बिल्कुल आपको पढ़ना भी आज लेक्चर ख़त्म भी कर लीजिएगा घर पे। दिवाली शाम को दीप जलाने हैं, खुशियाँ मनानी है, थोड़ा मिठाई उठाई खा लीजिएगा, अपने दोस्तों को मिठाई थोड़ा खिला लीजिएगा। उसके बाद आगे आंसर बिल्कुल सही है। मिठाई खाने के बाद बच्चे बिल्कुल मास्क से दूर नहीं जाना है। ये क्वेश्चन शायद मैं करा दिया हूँ, ये क्वेश्चन करा दिया हूँ, फिर भी देख लीजिएगा आगे। इसका ये आखिरी क्वेश्चन तक कर लीजिए। और यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा थैंक यू, और हिंदी में बोल दूँगा बच्चे लोग को धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। लेक्चर नंबर 1 और आ सकता है या 2, क्योंकि आपको बोर्ड के भी क्वेश्चन थोड़ा कराने पड़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 आएगा, यहाँ पे 5 था ना ये। लेक्चर 5 था तो लेक्चर 6 आएगा आपका, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए, और बिल्कुल अब क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, नोट्स बनाइए। और हैप्पी दिवाली है तो भाई भैया जी, हैप्पी दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, लेकिन दीपावली या दिवाली आपको यहाँ से क्या करना है, थोड़ी शाम को खुशियाँ मनाइएगा, दीप जलाएंगे। दीप जलाना अच्छी बात है, दीप जलाएंगे, थोड़ा माँ सरस्वती हैं, लक्ष्मी है, इनकी पूजा आराधना करके थोड़ी सी याद करके फिर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाना छोड़े। सर क्या हम थोड़े खुशियों से पटाखे वटाखे कर सकते हैं, थोड़ा मेरे चलेगा, थोड़ा करना है। मैं थोड़ी बिल्कुल नहीं बोलेगा, इतना निर्दयी नहीं हूँ कि बिल्कुल मैं कठोर दिल का हूँ। थोड़ा सा इन्जॉय करना है, बाकी टाइम आपको फुल्ली पढ़ना है। 1 से 1 घंटा तक अपने इन्जॉय कीजिएगा शाम में, बाकी फुल टाइम थोड़ा बिल्कुल डिवीजन करते रहिए। जब आपका बोर्ड नज़दीक है, आपको 1 सेंटर पर एग्जाम आ रहा है, फिर बोर्ड है, अब समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो आज केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड होने जा रहा है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय।